स्वागत करता हूं मैं प्रोफेसर साहब का। उत्पल जी सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक सर। हालांकि हालात तो अभी जोधपुर और राजस्थान में चल रहे हैं, बहुत कड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बचे हुए हैं सर। हाँ, मुझे अपना ख्याल रखिए। मुझे भी बहुत न्यूज़ मिल रहे हैं इंडिया से कि हालात काफी काबू से बाहर हो गए हैं। लेकिन अब तो हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। हम तो बस वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। राइट सर। तो सर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम दर्शकों का, जनता का। आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ये जो बाबाओं को एक्सपोज करने का काम हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं, वो क्यों जरूरी है सर? बाबा जो अपने आप को भगवान कहते हैं और प्रजा लोग जो उनको भगवान मानते हैं, एक्चुअली ये बाबा उन लोगों की श्रद्धा का, उन लोगों के भगवान के प्रति आकर्षण का और उनके प्रति आकर्षण का फायदा उठा के लिटरली उनको लूटते हैं। हर तरह से लूटते हैं। मानसिक रूप से उनको पंगु बनाते हैं। और कुछ बाबाओं तो मैं कृष्ण का अवतार हूं, जैसे आशाराम बापू, या गुरु को तन मन धन सब समर्पित कर दो, बाबा राम रहीम, क्योंकि तुमने गुरु को सब समर्पित किया है तो तुम्हारे तन पर भी मेरा अधिकार है। या मैं कृष्ण था, तुम मेरी राधा थी, ये करके स्त्रियों का बहुत 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 बुरा शोषण करते हैं। और आप चौंक जाएंगे, ये आंकड़ा हजारों में है। बाबा राम रहीम ने तकरीबन 2 से 2,500 स्त्रियों का शोषण किया है। आशाराम का आंकड़ा उससे भी ज्यादा होगा। तो ये लोग एक्चुअली साधु के वेश में शैतान है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, लोग यहां पे एक भ्रम ये है भारत की जनता में, पर्टिकुलरली अपनी हिंदी कम्युनिटी में, कि हाँ वो बाबा खराब होगा, हमारा बाबा तो बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। यानी कोई बाबा पकड़ा जाता है तो वो लोग ये कहते हैं कि वो, हाँ वो बाबा तो खराब था, पकड़ा गया, लेकिन हमारे बाबा तो बस भगवान है, संत आदमी है, वो तो सच्चे संत है। इस भ्रम से जल्दी निकलने की जरूरत है। और देवियों के चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुरुष ही ठगते हैं। स्त्रियां भी देवियां बन के, देवी का अवतार अपने आप को घोषित करके, और अपने शरीर में देवी आती है ऐसा ढोंग करके काफी लोगों को ठगती है। और बीच में तो मेरे हाथ में ऐसे ऐसे केसेस आए थे कि मैं खुद चौंक गया था कि कुछ स्त्रियां तो देवियां आती है ऐसा नहीं, पर अपसराएं आती है उनके शरीर में, रंभा मेनका आती है उनके शरीर में, ऐसा करके देह व्यापार का रैकेट चलाती है। तो जी हमें ऐसे बाबाओं और देवियों से बचने की सख्त जरूरत है। और अपने पैसे, अपनी श्रद्धा कहीं और लगाने की जरूरत है, बजाय बाबाओं के। जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि बाबा जो है वो आज की तारीख में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक एक चुटकुला चला करता है कि जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं वो गुंडे बनते हैं, वो उन इंजीनियर डॉक्टर को कंट्रोल करते हैं। जो उनसे भी कम पढ़े लिखे हैं वो नेता बन जाते हैं, वो इंजीनियर और गुंडों दोनों को कंट्रोल करते हैं। और जो बिल्कुल नालायक होते हैं वो बाबा बन जाते हैं और वो नेताओं को भी कंट्रोल करते हैं। जैसा आपके सामने, हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि कई बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं हमारे देश की, ना सिर्फ हमारे देश की, विदेश की भी कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो इन बाबाओं के आश्रमों में आया जाया करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती है। तो ये चलता रहता है सर। तो सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमने ये सीरीज शुरू की है, तो इसमें सबसे पहले हमने जिस हस्ती के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ओशो। तो ऐसा क्यों है सर कि हम सबसे पहले ओशो पे ही बात करने जा रहे हैं? और दूसरा,
थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दे ओशो के बारे में, जिनको ना पता हो ओशो के बारे में। ओशो, उसके पहले जो हुए और उसके बाद जो हुए वो सब बाबाओं का बाप है, इसलिए हम सबसे पहले ओशो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओशो बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही इंटेलिजेंट, खूब पढ़े लिखे स्कॉलर आदमी थे, हाई लेवल के फिलोसोफर थे। वो उन्होंने फिलोसॉफी में पढ़ाई की और फिलोसॉफी के ही प्रोफेसर थे और बहुत लोकप्रिय प्रोफेसर थे। वो हाई लेवल के डिबेटर थे, वाद विवाद प्रतियोगिता में उन्होंने कई मेडल जीते थे, डिबेट कंपटीशन के चैंपियन थे। और उन्होंने भारत में ये बाबागिरी है उसको बिल्कुल नए आयाम पे पहुंचा दिया। वो अपनी तरह के बाबा थे, ऐसा बाबा भारत ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में धूम मचाई। उसके पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी करके एक बाबा थे जो विदेश पहुंचे थे, पर फिर भी विदेश में उनकी इतनी महिमा नहीं थी जितनी महिमा ओशो ने हासिल की। तो इस तरह से ओशो एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, एक यूनिक कैरेक्टर है बात करने के लिए। और ओशो जो है, उन्होंने भारत का एक अकेला बाबा जिसने अमेरिका की छाती पे बैठ के मूंग दले, अमेरिकन सरकार की छाती पे नाच किया और पूरे अमेरिका की सरकार के नाक में दम कर दिया, और वो भी अपने घर के बाहर निकले बगैर, अपने आश्रम के बाहर निकले बगैर। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व पे तो बात होनी ही चाहिए। बिल्कुल सर। तो जैसा आपसे बात हुई, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आज उत्पल जी इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं ओशो के ऊपर, तो वो ऐसे हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। वो कभी सन्यासी भी रह चुके हैं ओशो के। तो अगर आपका कोई सवाल हो ओशो से रिलेटेड, तो आप चैट में पूछ सकते हैं, सुपर चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो ओशो की तरफ बात करने के लिए सबसे पहला सवाल सर मेरे मन में यही आता है कि जैसे आप सन्यासी थे ओशो के आश्रम में, तो ओशो का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? एक्चुअली डुबा भाई, मैं अपने आप को ओशो से अलग करके देख ही नहीं सकता। आज मैं जो कुछ भी हूं, अच्छा या बुरा, ओशो की वजह से हूं। मैंने 16-17 साल की उम्र से ओशो को पढ़ना शुरू किया। 22 साल की उम्र, 21 साल के एंड में, यानी मैं 22 साल का था तब, ओशो के धर्मदूत, ओशो तो उस टाइम पे नहीं थे, मैं ओशो से मिला भी नहीं, हालांकि बहुत इच्छा थी मिलने की, लेकिन वो चल बसे थे, उनका निधन हो गया था। तो ओशो के धर्मदूत थे स्वामी आनंद स्वभाव। उनके हाथ से 22 साल की उम्र में मैंने महसाना पालावासना में दीक्षा ली। और ओशो सन्यास का नियम है कि जैसा ही आप दीक्षा लेते हैं आपका नाम बदल दिया जाता है। तो मुझे नया नाम मिला स्वामी जीवन विस्मय। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देखी, उनकी वीडियो कैसेट उस टाइम पे आती थी तो वो मैं देखता था। तकरीबन 200 से ज्यादा किताबें ओशो की पढ़ी होगी, उनके सैकड़ों प्रवचन सुने होंगे, काफी उनकी वीडियो कैसेट सीडी भी सुनी होगी। और आज भी मैं ओशो को देखता हूं, ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं। मेरे एक एक विचार, मेरे जीवन के दृष्टिकोण, यानी मेरी फिलॉसफी, व्यू ऑफ लाइफ पर ओशो का भारी प्रभाव है। ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के ही मैं उनकी फिलॉसफी समझने की कोशिश, जद्दोजहद कर करके ही मैं मेरे धार्मिक भ्रम और मेरे काल्पनिक भगवान की
काल्पनिक भगवानों के ख्याल से मैं मुक्त हुआ। मेरी काफी अंधश्रद्धाएं ओशो ने ही दूर की। स्त्री को समान दर्जा देना, स्त्री को सम्मान देना, स्त्री को स्वतंत्रता का अवसर देना, मुझे ओशो ने ही समझाया। अपने पुत्र पुत्री का दोस्त बनना और उनके उनके तरफ सम्मानजनक व्यवहार करना, वो भी ओशो ने ही समझाया। ओशो की वजह से मैं आज अपनी बेटी का दोस्त बन के उसको बिल्कुल धार्मिक पूर्वाग्रह कोई भी न देकर उसकी परवरिश कर रहा हूं। और ओशो ने सबसे अच्छी बात सिखाई विरोधी विचारों का सम्मान करना, उनको सहन करके सुन के उनका उचित उत्तर देना। ओशो को समझने की वजह से, ओशो को पढ़ने की वजह से मेरा क्रोध काफी कम हुआ। मैं पहले बहुत क्रोधी व्यक्तित्व का था अपनी टीनेज में, लेकिन जैसे जैसे ओशो को समझना शुरू किया, मेरा क्रोध कम हुआ, मेरी ईर्ष्या कम हुई। और जो व्यर्थ की कंपटीशन होती है, जो कॉम्पिटिटिव भावना होती है हमारी, वो भी ओशो को पढ़ने की वजह से, ओशो को समझने की वजह से कम हुई है। तो ओशो को समझने का मुझ पे काफी काफी पॉजिटिव असर है। इसका कारण ये था, पता नहीं क्यों मैं पूरा भक्त नहीं बन पाया। तो ओशो को लेके मैं बहुत एनालिटिकल था। इसकी वजह से मैं ओशो की अच्छाइयों को समझ भी पाया और उनकी जो तिकड़मबाजी थी, हालांकि देर हुई मुझे समझने में, उसको भी मैं समझ पाया। तो आप मेरी ओशो की जर्नी देखे तो 17 साल की उम्र से लेके जब मैं 35 साल का हुआ, तब ओशो को मैं ठीक से पकड़ पाया। इतना लंबा टाइम लगा मुझे, पर मैं ओशो को ठीक से पकड़ पाया। और 35 साल का होते होते मुझे ये रियलाइज हो गया कि ये भी एक दूसरा बाबा है। जैसे हम उनको भगवान का अवतार या सिद्ध पुरुष या एनलाइटन बीइंग मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओशो भी एक अति विद्वान, हाईली इंटेलेक्चुअल बाबा ही थे और कुछ नहीं। लेकिन ये समझने के लिए मुझे तकरीबन 35 साल लगे। जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपका विवेक बढ़ा, गुस्सा आपका कम हुआ, हर तरह से सोचने समझने की जो एक आपकी जो शक्ति होती है उसमें और भी ज्यादा विकास होना, हर एक को सम्मान देना, ये सारी चीजें आप में ओशो के कारण आई। तो इसके साथ साथ में आप भारतीय समाज में ओशो का क्या योगदान मानते हैं? क्योंकि जैसा हम ओशो की जीवनी पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब वो गुरु बने तो वो हिंदुस्तान से बाहर थे, भारत से बाहर थे। उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था कि अगर उनके कहीं प्रवचन चल रहे हैं तो वो आप यूट्यूब वगैरह पे खोल कर देख लें। तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने ओशो के जाने के बाद में उनकी जो किताबें उनकी थी, उनके प्रवचनों की जो सीडी डीवीडी थी, उनको देखना पढ़ना शुरू किया। तो भारतीय समाज में क्या योगदान है सर ओशो का? भारत के अंदर और भारत के बाहर ओशो को कुछ लोग थिंकर मानते हैं, कुछ लोग फिलोसोफर मानते हैं, कुछ लोग ठग मानते हैं, कुछ लोग उनको जीवंत भगवान मानते हैं। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ओशो ने काफी योगदान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ठगी की दुकान ही खोली थी और लोगों को ठगाई है। ओशो का योगदान भी नकारने जैसा नहीं है। उनके व्यक्तित्व की बात करूं तो ओशो शुरू से ही महाविद्रोही, रिबेलियस कैरेक्टर और अत्यंत बहादुर व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने भारत में नियो संन्यास, नव संन्यास तकरीबन 1970 के आसपास शुरू किया और उन्होंने
पहली कृपा ये की कि भगवे रंग को पलायन, अकर्मण्यता, स्त्री विरोध, दमन, ब्रह्मचर्य और पाखंड से मुक्त किया। उन्होंने एक सूत्र दिया, काफी बार बोलते हैं, न भोगो न त्यागो, बस जागो। तो उन्होंने अपने सन्यासी को ये दिया, पहला सूत्र ये दिया कि तुम्हें संसार में रहना है, संसार को छोड़ना नहीं है, पैसे कमाने, खूब पैसे कमाने और लग्जूरियस लाइफ जितनी हो सके ऐसी लग्जूरियस लाइफ जीनी है। और तुम्हें अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को सम्मान देना है, उनको अपनी पैर की जूती या नरक का द्वार या पतन के लिए कारण ऐसी दृष्टि से नहीं देखना। ओशो ने यह नहीं सिखाया था कि स्त्रियों को कामुक दृष्टि से देखो। वो बोलते थे वो भी आपकी तरह एक ह्यूमन बीइंग है, एक स्त्री भी एक व्यक्ति है, बस उसको व्यक्ति की तरह ही देखो। और मजेदार बात है, ओशो ने ये भ्रम तोड़ने के लिए क्या क्या किया अपने सन्यासियों के बारे में बताते हैं, क्योंकि ओशो के सन्यासी को उसने प्रेम करने की भी छूट दी थी। ओशो के सन्यासी को ब्रह्मचर्य नहीं पालन करना होता था। तो एक प्रवचन में ओशो कहते हैं कि स्वामी दयानंद मेरे सन्यासी जब एक बार में बैठे हुए बियर की चुस्की लगाते लगाते अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हैं तो भारतीय संस्कृति की छाती पे सांप लौटने लगते हैं। तो ओशो ने सबसे पहला काम किया, भारत के भगवे रंग को लेके जो पूर्वग्रह थे वो पूर्वग्रह तोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश की थी। भारतीय सोच की नींव हिलाने की जबरदस्त कोशिश थी ये। और मैं अपना एक किस्सा बताऊं कि हम लोग ओशो पालावासना में ध्यान शिविर में गए थे। महसाना के अंदर उनका एक आश्रम है, वहां पे सांझ का समय था, हम दोस्त थे, सारे सन्यासी भगवे कपड़े पहने हुए। मेरे दो दोस्त थे, दो दोस्तों की दो प्रेयसी थी, उनकी लवर्स थी, वो भी भगवा कपड़े पहने हुए। और हम लोग चाय पीने के लिए रोड पे निकले थे। तो मेरे दोस्तों ने अपनी स्त्री मित्र के कंधे पे हाथ रखा था, हम लोग मजाक मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे की मजाक कर रहे थे, ऐसे ही माहौल में जा रहे थे। तो एक सज्जन वहां से बाइक पे निकले, वो हमको देखते हुए निकले, थोड़े आगे गए, यू टर्न लेके वापस आए, एकदम क्रोधित, इतने क्रोधित थे कि यदि हम ज्यादा लोग नहीं होते तो हमको पीट देते। पर उनको लगा कि ये तीन पुरुष है और दो स्त्री है तो मैं पीटा जाऊंगा, तो पीटा नहीं पर गालियां बहुत दी। तुम जैसे बाबाओं ने भारत पूरे हिंदू धर्म का नाम खराब किया है, ये वो है, ये है वो है। उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। फिर मैंने हंसते हुए बोला, मैंने कहा किसने बोला हम बाबा है? वो बोला तो फिर ये कपड़े क्यों पहने हैं? तो मैंने कहा हम तो नाटक मंडी वाले हैं, हम तो नाटक करके अभी निकले, चाय पीने आज जा रहे। तो ये था कि उन्होंने भारतीय मानस में जो भगवे रंग को लेकर जो पूर्वग्रह और पूर्व धारणा थी उनको तोड़ने के लिए बिल्कुल भरचक कोशिश की। फिर ओशो का दूसरा प्रदान है भगवान की धारणा, और सारे धर्मों की पूरी पोल खोल दी, यानी स्वर्ग नरक पाप पुण्य, भगवान के जो धार्मिक वर्णन है उनको तोड़ के, तार्किक तरीके से तोड़ के रख दिया। और भारतीय समाज को दमन और पाखंड से मुक्त करने की बात की, क्योंकि ओशो दमन के बहुत खिलाफ थे। उनकी पूरी देशना में, उनके पूरी बातों के अंदर बार बार ये आता है कि भारतीय समाज दमन से ग्रसित है। हमें बचपन से ही दमन सिखाया जाता है, दमित किया जाता है, और ये दमन विषाक्त बन के हमारी आत्मा तक, हमारी रूह तक बिल्कुल उतर गया है। इसलिए ये समाज हमको इतना सड़ा हुआ लगता है।
ये बात उन्होंने जोर से रखी और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा सन्यासी, मेरा चाहने वाला कभी पाखंडी नहीं होगा, वो जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर दिखेगा, चाहे लोग उसे स्वीकारें ना स्वीकारें, पर लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो अपने चेहरे पर मुखौटा नहीं लगाएगा। और हर बार तर्क की बात, तर्क का समर्थन, तार्किक तरीके से हर चीज को रखना, लेकिन साथ साथ तर्क की मर्यादा, बार बार कहना तर्क दोधारी तलवार है, तर्क से कुछ भी साबित किया जा सकता है। तो तर्क की सामर्थ्य और तर्क की मर्यादा हम जैसे युवाओं को उस टाइम पे सिखाने वाले ओशो है। और ओशो के इसी शिक्षण की वजह से मैं भी अच्छा डिबेटर रह चुका हूं। कॉलेज के टाइम में मैं ऑल इंडिया सेकंड आया था डिबेट में और गुजरात में चैंपियन हुआ था। यदि ओशो को नहीं पढ़ता, ओशो को नहीं सुनता तो मैं ये नहीं कर पाता। फिर ओशो का सबसे बड़ा प्रदान एक और है, सेक्स को पाप से मुक्त किया। सेक्स पाप नहीं है और सेक्स एक सहज जीवन का अनिवार्य अंग है हर एक व्यक्ति के लिए। वो बात रख के तंत्र और शाक्त पंथ, दो भारतीय दृष्टिकोण जो सेक्स को लेके है, उसको पुनर्जीवित किया, पूरे विश्व को दिया। तंत्र सूत्र ओशो की एक बढ़िया बुक है सेक्स को समझने की। तो ये भारत की ही विचारधारा था, पूरे विश्व को ओशो ने दी। राजनीति और धर्म का नेक्सस बहुत ही अच्छे ढंग से खुला किया। मुल्ला, महंत, पादरी, राजनेता इकट्ठा होके गैंग बना के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे उनका शोषण करते हैं, उस पे ओशो की बहुत ही अच्छी एक किताब है, महंत, मुल्ला, पादरी, मानव आत्मा के अभिशोषक। उन्होंने उसमें पूरा नेक्सस खुला किया है कि ये गेम कैसे चलता है, कैसे बाबा और राजनीतिज्ञ मिलके हम लोगों को धोखा देते हैं। और ओशो ने एक अद्भुत कल्पना दी थी, जोरबा द बुद्धा। ये भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ओशो का एक प्रदान है। जोरबा वो पश्चिम का चार्वाक था, पूरा रेशनलिस्ट, एकदम मटेरियलिस्ट। उसके साथ में बुद्ध को रख के कि उसकी रेशनल थिंकिंग और बुद्ध का स्पिरिचुअलिज्म दोनों का इकट्ठा करके हमें चलना है, पूरब और पश्चिम का समन्वय करना है। और उसको उन्होंने नाम दिया था जोरबा द बुद्धा। ओशो के रेस्टोरेंट जहां भी आज भी चलते हैं, वहां पे काफी रेस्टोरेंट का नाम है जोरबा द बुद्धा। तो ये भी एक ओशो का पूरे विश्व को प्रदान है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मीरा, कबीर, नानक, सहजो, दादू, फरीद, तिलोपा, सरहप्पा, कन्फ्यूशस, नाम लेते लेते थक जाएंगे। अनेक विषयों पर, अनेक महापुरुषों पर खुल खुल के बोला है। यानी ओशो को पढ़ते पढ़ते इंसान कब कबीर को पढ़ने लगता है, कब बुद्ध को पढ़ने लगता है, कब महावीर तक पहुंच जाता है, कब मीरा तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता। वरना आज के युवा तो ये नाम सुनते भी नहीं। उन्होंने ही युवाओं तक जो भूले हुए ये लोग थे, ये महापुरुष थे, उनको पहुंचाया। तो ये भारतीय समाज पे उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। युवा और स्त्रियों की पहला बाबा है जिसने भरपूर वकालत की। ये पहला बाबा होगा जिसने बोला होगा कि युवान बिगड़े नहीं है। आज तक सारे बाबाओं ने युवाओं को गालियां ही दी है, युवा भटक गया है, युवा बिगड़ गया है, ये है वो है। लेकिन ये बाबा था जिसने युवाओं की भरपूर वकालत की, युवाओं को विद्रोह करना सिखाया, युवाओं को ना बोलना सिखाया, डट के खड़े रहने के लिए सिखाया। और इसके लिए वो बिल्कुल
आध्यात्मिक तरीके से हमला करते हैं, एकदम एक्सट्रीम तरीके से हमला करते हैं कि भारत में युवा है ही कहां। भारत में तो बचपन के बाद सीधा वृद्धत्व आता है। उन्होंने युक्रांत करके एक युवाओं का संगठन बनाया था, युवा सन्यासियों का, और उनको धर्म से मुक्त होके कैसे जीना है, स्पिरिचुअल बन के कैसे जीना है, वो सिखाया था। वो युक्रांत की बुक पढ़ के मैं अपने आप को ऐसे डिफाइन करता था, कहीं पे भी जाता था तो आई एम अ स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। तो ये भी एक बड़ा प्रदान था कि एक जीवन जीने की नई दृष्टि दी थी कि धर्म से मुक्त होकर भी जिया जा सकता है। और दुनिया को सबसे बड़ा योगदान, भारत को सबसे बड़ा योगदान ओशो का बोलूं तो नृत्य की, ध्यान की, जो बिल्कुल बोरिंग प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनस प्रोसेस, उसको एक नया रंग दिया। संगीत, नृत्य, मेडिटेशन और साइकोलॉजी सबको इकट्ठा करके एक नए मेडिटेशन की रचना की, काफी मेडिटेशंस की रचना की, जिसमें डायनेमिक मेडिटेशन है। वो ओशो की अद्भुत देन है पूरे विश्व को। ओशो के बारे में मैं तो ये बोलता था, ओशो ने तकरीबन मुझे लगता है 108 से भी ज्यादा ध्यान की विधियां दी है। तो मैं सन्यासियों से जब मजाक मजाक में बातें करता था ओशो आश्रम में, तो बोलता था कि इस बुढ़ाओ को तो एक जोक सुनता है और एक ध्यान बनाते हैं। तो ओशो ने इतनी ध्यान की विधियां दी है, इतनी सारी विधियां आज तक पूरे विश्व में कोई धर्म गुरु ने नहीं दी। ये ओशो का बहुत बड़ा प्रदान है। पहला धर्म गुरु जिसने जीवन को उत्सव और मृत्यु को महोत्सव बोला, यानी जीवन से भी ऊपर मृत्यु को रखा। जो हमारी पूरे विश्व में प्रचलित धारणा है कि मृत्यु यानी शोक, और मृत्यु पे हम शोक ही मनाते हैं, उन्होंने अपने पिताजी के मृत्यु पे उत्सव मना के ये नींव रखी कि मृत्यु का भी महोत्सव होना चाहिए। यदि हम जन्म का महोत्सव मनाते हैं तो हमें मृत्यु का भी महोत्सव मनाना चाहिए। ये ओशो का एक और प्रदान है। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत ही हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैट्रिक्स, उसमें ओशो के काफी डायलॉग्स हैं। ओशो की फिलोसॉफी से, ओशो की बुक से बिल्कुल कॉपी किया है। ओ माय गॉड में काफी डायलॉग्स ओशो की बुक्स में ही ओशो की बुक्स में से ही लिए गए हैं। स्टार ट्रेक की कहानियों में काफी डायलॉग और फिलोसॉफिकल बातें ओशो की कॉपी की गई। तो ये भी ओशो का प्रदान है पूरे विश्व को। वैसे गिनाने जाओ तो बहुत और बोल सकता हूं, लेकिन ये मोटा मोटा, क्योंकि इतना ओशो इतना बड़ा विषय है, तकरीबन उनकी 650 से ज्यादा पुस्तकें हैं, उनके हजारों टेप है प्रवचन के। तो ये तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, उस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया सर, ओशो के बारे में अगर हम बात करने, तो ये वाकई एक सही बात कही आपने कि अगर हम ओशो पे बात करने जाए तो टाइम कम पड़ जाएगा आपके साथ में, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। और जितनी उन्होंने किताबें लिखी है या जितने उनके जो प्रवचन है सीरीज के अंदर, अगर आप वो देखना शुरू करते हैं और अगर ध्यान से अगर आप ना देखें तो जो पिछला आपने देखा वो भूल जाएंगे। लेकिन ओशो के बारे में जब भी बात की जाती है तो उनके साथ में सर एक बात जरूर से होती है, जैसा कि उनको सेक्स गुरु होने का तमगा दिया गया है। सोसाइटी में ये कहा जाता है समाज में कि ओशो मतलब उन्होंने जितना खुलापन दिया है संभोग करने में, उतना खुलापन शायद कोई दूसरा गुरु न दे पाया। और जो आपने अभी एक बात बोली कि जो जो ग्लिच काम बताया है सेक्स को कि एक गंदा काम है जो आप करते हैं, हालांकि इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता जब आप एक जीवन नया ला रहे हैं, अगर आप ढंग से देखें तो। ओशो को जो तमगा दिया जाता है सेक्स गुरु होने का,
वो किस लिए दिया जाता है। और दूसरा, लोग ये भी कहते हैं सर कि जो ओशो के कम्यून में फ्री सेक्स हुआ करता था, वहां पर साधना के समय सेक्स हुआ करता था। तो जैसे आप वहां के सन्यासी थे, आप वहां जाते थे, तो कभी आपने ये सेक्स होते हुए वहां पर उस हिसाब से सेक्स होते हुए देखा है? ओशो के बारे में काफी अफवाहें हैं। उसमें से ये दो अफवाह आपने बोली, वो सेक्स गुरु और आश्रम में फ्री सेक्स, दोनों को वन बाय वन लेते हैं। पहले लेते हुए सेक्स गुरु। एक्चुअली ओशो ने कुछ नया नहीं किया। भारत में जो तंत्र की धारणा थी, जो शाक्त पंथ था, उसकी सेक्स की धारणा को ही पुनर्जीवित किया है। भारत के लोग ये धारणा को, मैंने पहले जब हमारी बात हुई तब बताया था कि बौद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव में और उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी और मुगल के प्रभाव में ये चीज हम भूल गए थे। ओशो ने उस पर से धूल मिट्टी झाड़ी और फिर से हमारे सामने उसको थोड़ा नया बना के, थोड़ा नया रंग रोगान करके वापस रखा है। उन्होंने आकर्षण से जन्मे प्रेम को और प्रेम से जन्मे सेक्स को बहुत महत्व दिया। उन्होंने विवाह संस्था की, मैरिज इंस्टीट्यूशन की काफी टीका की, और उसने कैसे हमारे समाज का अहित किया है उसको खुला किया, और सहज सेक्स कैसे समाज को ये दमन, सेक्स जो हमारी पूरी सोसाइटी है वो एक्चुअली सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी को कैसे मुक्त किया जाए सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था। और सबको अचंबा इसलिए लगा था क्योंकि वो मैरिज के पहले सेक्स की बात करते थे, खुल के सेक्स करने की बात कहते थे, जो कि हालांकि हमारे तंत्र की धारणा है, लेकिन समाज को उसको पचाने में दिक्कत हुई। और उन्होंने ये भी बोला है कि सेक्स कोई सौदा नहीं है। आप पैसे लेके सेक्स खरीदने जाते हो तो आप स्त्री को एक वस्तु बनाते हो, एक कॉमोडिटी बनाते हो, उसको मनुष्य की तरह नहीं देखते। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह के सेक्स की वकालत की है। वो वेश्या प्रथा के काफी खिलाफ थे और उन्होंने उसकी भरपूर टीका भी की है। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति को प्यार किया जा सकता है एक साथ, उसकी भी वकालत की है। एक व्यक्ति से ही नहीं, अनेक व्यक्ति से आपके शारीरिक संबंध हो सकते हैं, इसकी भी वकालत की है और उसको सहज भी बताया है। वो कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों मोनोलॉज यानी कि बहुआयामी है, वो एक से अधिक पार्टनर के साथ संबंध रख सकते हैं। उन्होंने दमन का विरोध किया। दमन से भारतीय समाज को मुक्त करने के लिए बहुत ही मेहनत की, चाहे वो क्रोध हो या सेक्स, वो हर हाल में दमन का विरोध करते थे। वो बोलते थे कि क्रोध को दबाने से क्रोध मिटता नहीं है, वो पूरे शरीर में और भी जहर बन के धस जाता है, बस जाता है और आपके शरीर को और विषाक्त कर देता है। तो उस तरह से वो दमन के खिलाफ थे। उन्होंने एक अद्भुत सूत्र दिया था विश्व को, लेट सेक्स बी अ प्लेफुलनेस। चलो सेक्स को एक गेम की तरह ले, एक खेल बना दे और खेल की तरह ही ले। तो ये जैसे मैंने बोला कि हमारा जो समाज है सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड और महादंभी भारतीय समाज, उसको ये बातें पसंद नहीं आई और उन्होंने सेक्स गुरु का तमगा ओशो पे लगा दिया। उसमें मीडिया ने भी काफी बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा रोल था मीडिया का। ओशो को सेक्स गुरु, जब भी वो लिखते थे ओशो के बारे में तो सेक्स गुरु लिखते थे ओशो को, तो ये नाम मीडिया ने काफी प्रचलित किया। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि 650 से ज्यादा पुस्तकें हैं ओशो की, उसमें सेक्स पर सिर्फ 3 पुस्तकें गिन के मिलेगी। एक तंत्र सूत्र, एक संभोग से समाधि की एक और पुस्तक है, मैं भूल गया। बस ओशो ने सेक्स पे खुल के 3 बार ही बोला है, पर सेक्स गुरु का तमगा ओशो पे लग गया।
अब बात आती है ओशो आश्रमों में फ्री सेक्स, तो उसके बारे में तो बहुत 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 अफवाहें हैं। यानी ओशो आश्रम में फ्री सेक्स होता है, हर सन्यासी स्त्री हर सन्यासी पुरुष के साथ सेक्स करती है, वहां में तो खुले में सेक्स होता है। ओशो जब थे सन्यास देते थे तो किसी ने छाप दिया था कि सन्यास लेने से पहले हर स्त्री और पुरुष को नग्न होके ओशो के पास जाना होता है और तभी उसको सन्यास मिलता है। ये सब अफवाहें हैं, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। फ्री सेक्स क्या है? ओशो की धारणा फ्री सेक्स की क्या थी कि किसी स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है और उसको यदि लगता है कि मुझे इसके साथ संभोग करना चाहिए तो वो करने के लिए मुक्त है। ओशो की धारणा ये थी और ओशो आश्रम में भी ऐसा ही होता है। यदि कोई स्त्री कोई पुरुष से आकर्षित होती है और उसको लगता है कि मुझे इसके नजदीक जाना है तो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का स्त्री का हाथ पकड़ के चलते बने और वो आपके साथ सो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वरना वहां तो रणचंडिया और दुर्गा भी होती है जो अच्छे से धुलाई करना भी जानती है। ओशो की स्त्री सन्यासियां ऐसी वैसी नहीं होती, वो अपनी रक्षा करना जानती है, क्योंकि उनका पाला भारत के बहुत अच्छे अच्छे पुरुषों से पड़ा है जो यही मेंटालिटी लेकर वहां पे जाते हैं कि हाँ ओशो आश्रम में तो ये सब चलता है तो हमको तो मजा आएगा। एक बात बताऊं, वही ओशो आश्रम में मैं था और एक बंदा नया आया था, वो यही धारणा लेके आया था कि यहाँ तो ये सब चलता है तो मुझे मजा आ जाएगा, तो चलो चलते हैं शिविर में ओशो की। तो वो आ गया, बेचारा फंस गया। अब कोई लड़की उसको भाव न दे, घास न डाले, एक लड़की की छेड़खानी करने की कोशिश की तो थप्पड़ पड़े उसको। वहां पे लड़कियां ही संभालती है, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आके उसको पीटने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो संभाल लेगी। तो लड़की से उसे थप्पड़ पड़े, बेचारा बहुत उदास था। फिर मैं उसके पास गया, बैठा, थोड़ी ऐसे ही बातें की। फिर उसको पूछा कि माजरा क्या है गुरु? तो बोला यार मैं तो ये समझ के आया था कि यहाँ पे तो ये सब चलता है, तो वैकेशन था तो मैंने सोचा चलो वहां हो आते हैं, कुछ मजा आएगा, पर यहाँ तो ध्यान ही करने को मिलता है और कुछ तो मिला नहीं। तो ये मान्यताएं है, ओशो आश्रम में ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के साथ कुछ भी करो, वो अलाउ है। और जाहिर में तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, पूना आश्रम में थोड़ा बहुत सुना है कि होता है, मैंने देखा नहीं है पूना आश्रम में, लेकिन सुना है कि वहां पे कुछ ऐसी जगह है, वहां पे खुले में सेक्स कर सकते हो आप। बाकी ओशो के आश्रम जहां पे मैं गया हूं, पूना आश्रम में भी मैं गया हूं, मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है। बाकी ओशो आश्रम में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि खुले में सेक्स करो। हाँ, किसिंग हगिंग कर सकते हैं, वो तो सहज है। ओशो आश्रम में जब हम लोग जाते थे, मैं जब 19-20 साल का था, तो हमारी तो सोसाइटी ऐसी थी कि लड़की से हाथ मिलाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी हमारे टाइम में, तो कॉलेज के टाइम में। तो वहां पे तो जो लड़की दोस्त हो जाती थी उसे किस करना गाल पे, उसको हक करना, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये होता है, लोग इसको भी मान लेते कि ये सेक्स हो रहा है, वो सेक्स नहीं है भाई। और हर लड़की आपकी दोस्त होती है, वो आपके साथ सोना भी नहीं चाहती, दोस्ती दोस्ती भी होती है, उसको भी समझना चाहिए। तो ये अफवाहें है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका म्यूट है, माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। एक सवाल ओशो के लिए ही है सर, जितनी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल मैं अभी के लिए स्किप करूंगा, इसको मैं लास्ट में कहीं जाके डिस्कस करूंगा, क्योंकि जैसा आपका फ्लो बना हुआ है तो ये फ्लो टूट जाएगा मुझे लग रहा है इस सवाल से। तो मैं अगला सवाल पे बढ़ता हूँ सर। तो जिस तरह से आपने ओशो को जाना, आपने ओशो को पढ़ा, आपने ओशो को सुना, तो क्या आपको ये लगता है कि ओशो ने साइकोलॉजी और हिप्नोटिज्म का बखूबी उपयोग किया है? बहुत ही बढ़िया उपयोग किया है ओशो ने, क्योंकि ओशो का साइकोलॉजी और हिप्नोटिज्म दोनों का मास्टरी था, दोनों की मास्टरी थी। और ओशो उसको कैसे ठीक तरह से उपयोग करना वो भी जानते थे। ये बाद में मुझे समझ में आया, काफी काफी बाद में आया। मैं जब 30-32 साल मेरे हो गए तब मेरे समझ में आया कि ये चक्कर क्या है।
एक्चुअली ओशो जो साइकोलॉजी की प्रोसेस है कैथारसिस, उसका ध्यान के प्रयोगों में बहुत उपयोग करते हैं। और सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन पूरा कैथारसिस पे है। कैथारसिस ये प्रक्रिया है कि आपने अपने अंदर जो भी दबा के रखा है, जो आपने दमन किया है, उसको बाहर निकाल दीजिए। और ओशो अपने प्रवचनों में हिप्नोटिज्म की ट्रिक का बहुत बाखूबी उपयोग करते हैं। ये मैं जान ही नहीं पाता। एक्चुअली क्या हुआ कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट है डॉक्टर राजन गिलानी, उनकी मैंने एक शिविर की थी हिप्नोटिज्म सीखने के लिए, सेल्फ हिप्नोटिज्म। और जब वो शिविर की तब मेरे ध्यान में आया कि वो तेरी, ये ट्रिक तो ओशो भी यूज करते हैं अपने प्रवचनों में। यदि ओशो को मैंने भक्त बन के पढ़ा होता तो ये मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं भक्त बन के नहीं, बिल्कुल एनालिटिकल तरीके से पढ़ता था, तब मेरी समझ में आया कि वो ये अपने प्रवचनों में बीच बीच में ये ट्रिक का उपयोग करते हैं। तो ओशो ने मेडिटेशन के अंदर भी हिप्नोटिज्म का उपयोग किया है, बाखूबी किया है, साइकोलॉजी का भी उपयोग किया है। और आगे मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ओशो ने बाबागिरी में ये हिप्नोटिज्म और साइकोलॉजी कहां पे घुसाई है, वो बात के लिए रखते हैं। तो जैसा सर आपने ये साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन था उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा है, तो हम जब हिंदुस्तान में जब बाबाओं को देखते हैं सर, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हिंदुस्तानी बाबाओं को जब देखते हैं तो जैसे हमने आसाराम जी को देखा है, हमने राम रहीम जी को देखा है, उसके साथ में निर्मल बाबा जो है, जो समोसे खिलाकर आपकी समस्याएं दूर कर देते हैं। ना सिर्फ हिंदू धर्म के बाबा, अगर आप इस्लाम की तरफ भी जाएंगे, जैसे आपने जाकिर नाइक जी को देखा होगा, जो अपने मन से चैप्टर 10 लाइन 10 पेज नंबर वो है अपने मन से बोल देते हैं। वो कई बार झूठ भी बोल देते हैं तो लोग उनके ऊपर उस झूठ पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इन भारतीय बाबाओं को, मुल्ला मौलवियों में और ओशो में आप क्या फर्क पाते हैं जब आप ओशो को पढ़ते हैं या ओशो को फॉलो करने जाते हैं तब? सबसे पहले तो ओशो में एक चीज खुल के सामने आती है, हिम्मत और विद्रोह। क्योंकि ओशो ने जो हिम्मत की वो तो शायद ही भारत का कोई बाबा कर पाता। यानी हर धर्म पे हमला करना, हर महापुरुष पे हमला करना और खुल के हमला करना, प्रेम और सेक्स का इतना समर्थन करना और उसके बारे में भी खुल के बोलना, और भारत के पाखंड की धज्जियां उड़ाना, एक एक पाखंड को खुल के समाज के सामने रखना कि यहां पे पाखंड चलता है। यहां तक कि ओशो ने तो करप्शन को भी धर्म से लिंक्ड बताया, और सही है। उन्होंने बताया कि आप अपना काम करवाने के लिए गणपति जी को, राम जी को, कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाते हैं और लालच देते हैं कि मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने पेड़े चढ़ाऊंगा। तो क्या आप सरकारी बाबुओं को छोड़ेंगे? आप उनसे भी जाके बोलोगे कि हमारा इतना काम कर दो तो मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा? तो उन्होंने धर्म को जहां जहां पे लिंक हो सकता था भारतीय समाज की बुराइयों में, वहां पे लिंक करके बताया। जैसे स्त्रियों को नीचे दर्जे का समझा जाता है, अभी भी हमारा समाज मेल डोमिनेटेड समाज है और पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को हमेशा द्वितीय स्थान ही मिलता है, सेकेंडरी सिटीजन ही उन्हें समझा जाता है। तो वो बोलते हैं ये तो तुम्हारे ऋषि मुनियों की करामत है। तुम्हारे बाबा तुलसीदास ने बोला था, डोल गवार पशु शूद्र और नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो ये तो तुम्हारे महापुरुषों की देन है। तुम्हारे धर्मशास्त्रों में भर भर के स्त्रियों को नीचा दिखाया है और अभी स्त्रियां उसे ढो रही है। स्त्रियों को इकट्ठा होकर ये बाबा तुलसीदास की रामायण को जला देना चाहिए। अब कोई बाबा शायद ही ऐसी हिम्मत करेगा बोलने की कि तुलसीदास की रामायण को जला दो या तुम्हारी व्रतों की कथाओं को जला दो। तुम्हें पंगु बनाने के लिए ये पुरुषों ने सारी व्रत कथाएं घड़ी है। मुझे नहीं लगता कोई बाबा इतनी हिम्मत करेगा। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है, हिम्मत विद्रोह का, समाज को पूरा झंझोड़ के रखने की ताकत
धर्म और व्यक्ति समाज को खुश नहीं कर, धर्म और समाज व्यक्ति को खुश नहीं कर पाए। आपके समाज में और आपके धर्म से व्यक्ति खुश नहीं है, और ये धर्म और समाज व्यक्ति के लिए बनाए गए। यदि आपके धर्म और समाज व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते तो उसे बदल दो। ये कहने की हिम्मत मुझे नहीं लगता आज तक किसी बाबा ने की हो। तो दूसरे बाबाओं की तो हिम्मत ही नहीं है इस लेवल पे जाने की। शिष्यों के अहंकारों को तोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ओशो ने न चमत्कार की बात की, न चमत्कार किए, न चमत्कारों का दावा किया। ओशो एक जगह पे बोलते हैं, एक सज्जन आए थे मेरे पास, अपने प्रवचन में कहते हैं, मेरे पैर छुए और बोलने लगे कि जब से आपके प्रवचन सुनने आता हूं तब से मेरी दुकान की कमाई तो बहुत बढ़ गई है, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। तो ओशो ने कहा, मैंने तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दिया, ना ही दूंगा। तुम आज ये कहते हो कि तुम मेरे प्रवचन सुनने आते हो और तुम्हारी दुकान की कमाई बढ़ गई। कल तुम्हारी दुकान की कमाई घट जाएगी तो मुझे ही दोष दोगे कि तुम्हारे प्रवचन सुनने आता हूं तो मेरी दुकान की कमाई घट गई। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। न मेरे आशीर्वाद से किसी की कमाई बढ़ सकती है, न मेरे श्राप से किसी की कमाई घट सकती है। तो ओशो ने ये चमत्कार, आशीर्वाद, श्राप, शक्तिपात, ओशो ने आज तक कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं शक्तिपात करता हूं और मेरे शिष्यों को आत्मज्ञान हो जाता है या उनको ध्यान लग जाता है। लालच की कोई बात नहीं की, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कुछ बाबा लोग ये दावा करते हैं। एक कोई माई है, गुरु कहती है अपने आप को, वो ये दावा करती है कि मैं अपने शिष्यों को उन्हें जो चाहिए वो पहले देती हूं और बाद में जो मुझे देना है वो मैं उनको देती हूं। ये सीधे सीधा लालच है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी भक्ति करो, मेरे शिष्य बनो, फिर तुम्हें जो चाहिए यानी बंगला, गाड़ी, नौकरी, परीक्षा में अच्छे मार्क, वो सब मैं तुम्हें दूंगी, और फिर मुझे देना है तुम्हें आध्यात्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, वो तो मैं तुम्हें देने ही वाली हूं। ओशो ने ऐसी कोई लालच कभी नहीं दी। उल्टा वो शिष्यों के अहंकार को सतत तोड़ने की कोशिश करते थे। और ओशो ने अपने आप को कभी ब्रह्मचारी होने का दावा भी नहीं किया। वो भी बहुत बड़ी बात है भारतीय गुरु के लिए। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं। और ओशो जो करते थे वो खुलेआम करते थे। एक आदमी ने तारीफ की कि आपकी मेघा तो बहुत बढ़िया है, आप इतना कैसे याद रखते हैं, इतना कैसे धारा प्रवाह में बोल लेते हैं। तो ओशो ने कहा, क्या मेघा की बात करते हो, वेदों में नहीं लिखा, वो वेदों में जोड़ के बोल देता हूं, कहीं की बात कहीं पे रख देता हूं और लोग प्रभावित हो जाते हैं। कौन पढ़ने जाता है, बोल देता हूं शिव पुराण में लिखा है, होता विष्णु पुराण में है, कौन जाके पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओशो ने ये आपको ढूंढना पड़ता है, बीच बीच में से निकालना पड़ता है कि ये आदमी एक्चुअली अपने आप को खुला कर रहा है। उसको एक्सपोज कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बोला है, वो कोई छुप के नहीं करते थे। एक बार तो उन्होंने खुल के ये भी कह दिया कि तुम मूढ़ हो, अपने शिष्यों को कहते हैं तुम मूढ़ हो, तुम मूढ़ों को गुरु चाहिए, मेरे पास नहीं आते तो किसी और के पास जाते, तुम्हें तो अपनी गर्दन कटवानी ही थी और अब कटवाने आ गए हो तो मैं तो अपनी फीस लूंगा। कोई गुरु ऐसा कहने की हिम्मत करता है? तो ओशो ने जो भी किया खुल के किया, कभी किसी राजनेता को एंडोर्स नहीं किया ओशो ने। यह भी बहुत बड़ी बात है। कोई राजनेता उनके पास आता था तो ना उसको जाहिर तरीके से प्रवचन में उसका उल्लेख करते थे, ना उसको अपने पास आसन में मंच पे बुला के उसका सम्मान करते थे। ऐसी कोई तिकड़मबाजी ओशो ने नहीं की। वो तो राजनेताओं को गालियां देके अपने से दूर रखते थे। एक ओशो के बहुत पुराने सन्यासी ने मुझे बोला था कि इंदिरा गांधी को आना था, उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थी माननीय इंदिरा गांधी, तो उनको आना था ओशो आश्रम में। तो उनका जो सचिव होता है उसका स्टाफ में से कोई आया और उसने ओशो को बताया कि भाई ऐसे प्राइम मिनिस्टर
आपके आश्रम की मुलाकात लेना चाहती है। तो ओशो ने बोला मोस्ट वेलकम, मैं द्वार पे जाऊंगा प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। पर उन्होंने बोला नहीं, आपको प्रोटोकॉल के तहत आश्रम की तरफ से औपचारिक न्योता देना पड़ेगा, फॉर्मल इनविटेशन लेटर चाहिए, प्रोटोकॉल है। तो ओशो ने तुरंत बोल दिया, आई नादर वॉन्ट टू मीट इंदिरा गांधी नॉर प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं मिलना, उनको आना है तो मैं उनका सम्मान करूंगा एज ए प्रधानमंत्री, एज ए प्राइम मिनिस्टर, पर मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। आजकल के बाबा तो सदगुरु जैसे प्रधानमंत्री को सामने से मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री उनको मिलने नहीं आते, वो खुद आशीर्वाद देने जाते हैं। तो ओशो इस बाबत में भी अलग थे, इस बारे में भी अलग थे। और ये बंदा मुझे इसलिए प्यारा है कि ये बंदा आश्रम में से कभी बाहर नहीं निकला, आश्रम में ही रहता था, 2 बार प्रवचन करता था और उसके प्रवचन से पूरा देश हिलने लगता था, समाज में भूकंप आ जाता था। और ओशो खुद कहते हैं कि मेरे बोलने मात्र से तुम्हारी संस्कृति की जड़ें यदि हिलने लगती है तो तुम्हारी संस्कृति का नष्ट होना ही बेहतर है, उसको रहने का कोई अधिकार नहीं। और ये बाबा अमेरिका में जाके उस विश्व के महाशक्तिशाली देश की छाती पे डांस करे, तो मुझे उसको अब आज तक के जो ठगी बाबा है उसकी कंपैरिजन में तो कहीं पे हाई रखना होगा। इसलिए मैंने बोला नहीं, ये सब बाबाओं का बाप है, उसके जैसा बाबा हजारों वर्षों में एक बार ही होता है। ये जो आजकल के हमारे जो नए बाबा आ रहे हैं सर, नए नए, उन बाबाओं को ओशो से क्या सीखना चाहिए? आपको क्या लगता है कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो अगर वो ओशो से लेते हैं तो अपना करियर वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से बना पाएंगे? नहीं, वो एक्चुअली ओशो से काफी कुछ सीख चुके हैं, ओशो से काफी कुछ सीख चुके हैं। आशाराम बापू ने काफी नकल ओशो की है, पर उसमें ये हिम्मत नहीं है ना, उन लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि धर्म से अलग जाके कोई बात करे। वो ट्रिक तो ओशो के ही अपनाते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं को पोषण देने के लिए, हमारे अंधविश्वासों को और बढ़ाने के लिए, वरना ओशो ने ही सिखाया था ऑडियो टेप, वीडियो कैसेट, तो वो तो सब बाबा सीख गए हैं अपने प्रवचन निकालना। मार्केटिंग सिखाया था ओशो ने कि अपने 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 आश्रम का, अपनी शिविरों का कैसे मार्केटिंग करना है, तो वो भी बाबा सीख गए ओशो के पास से। और मैगजीन ओशो ने ही शुरू किया पहले, उनका ओशो टाइम्स आज भी आता है, तो ओशो टाइम्स मैगजीन ओशो ने ही शुरू किया, बाद में सारे बाबा सीखे। तो बाबा ओशो को कॉपी तो करते हैं, और काफी बाबा अकेले में ओशो को सुनते भी है, उनके प्रवचनों की नकल करने की भी कोशिश करते हैं, पर उसके लिए जो डेप्थ चाहिए, जो ज्ञान की गहराई चाहिए, वो तो नहीं है ना, न उतना अभ्यास है, न उतनी समझ है, तो इंटेलिजेंस भी नहीं है, वांचन भी नहीं है, रीडिंग भी नहीं है, और समझ भी नहीं है। तो ऊपर ऊपर से ओशो को जो कॉपी हो सकता है वो करते हैं। ध्यान, आजकल का हर बाबा ध्यान के बगैर तो बात ही नहीं करता, वो ओशो ने ही दिया है। पहले कोई बाबा इतनी ध्यान की बातें नहीं करता था, न ध्यान की विधियां सिखाता था। अब तो हर बाबा जो आएगा मार्केट में नया, वो ध्यान की बात करेगा, ध्यान की विधि लेके आएगा। तो ये भी ओशो की देन है। अरे भारत में क्या होता है सर, अक्सर ये कहा जाता है कि जो साधु संत जो होते हैं वो किसी ना किसी देवता के, किसी ना किसी भगवान के अवतार होते हैं। तो ओशो क्या खुद को कोई दैवीय चमत्कार बताते थे, या ओशो इन दैवीय चमत्कारों में, अवतारों में विश्वास रखा करते थे, या उनके प्रवचनों में, उनके दिए सिद्धांतों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि वो भगवान और देवताओं जैसी चीजों को जोड़कर देखते हैं खुद से? और क्या वो भगवान में ही, जिस तरह का भगवान आज हम मानते हैं, जैसे विष्णु हो गए, जैसे महादेव हो गए, हम जिस प्रकार से भगवान को मानते हैं, क्या ओशो भी उसी प्रकार से भगवान को मानते थे?
ओके। हाँ, पहली बात, सत्य साईं बाबा की तो ओशो ने काफी जगह पे बहुत अच्छी चटनी बनाई है उनके चमत्कारों की। तो ओशो बोलते थे कि आप में इतनी ताकत है चमत्कार करने की, आप हवा में से कुछ भी निकाल सकते हो, तो गेहूं के बोरे बरसाओ हवा में से। ये सोना बरसाने की सोना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, गेहूं बरसाओ, हमें जरूरत है गेहूं की, भारत की प्रजा भूखे मर रही है, उसको अन्न की जरूरत है। काफी जगह पे वो बपूती निकालना और उस सब की काफी चटनी बनाई है उन्होंने अपने प्रवचनों में, सत्य साई बाबा की। दूसरी बात आपने बोला कि ओशो अपने आप को कोई अवतार नहीं, ओशो ने आप नहीं बोला कि मैं अवतार हूं कभी भी, लेकिन हाँ उन्होंने अपने आप को 70 के दशक में ही भगवान घोषित कर दिया था। उसके पीछे भी एक कहानी है, वो बाद में लूंगा मैं, हमारा जब ओशो की बाबागिरी का क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा कि ये क्यों कैसे हुआ। तो ओशो ने अपने आप को भगवान घोषित किया था, स्वघोषित भगवान थे। और वो तो ये भी बोलते थे कि मैं बुद्ध से, महावीर से, कृष्ण से और क्राइस्ट से 1 इंच भी नीचे उतरने को तैयार नहीं, यानी उनके समकक्ष रखते थे अपने को। लेकिन वो कभी भी जो हम भगवान को मानते हैं, जैसे हमारी भगवान की धारणा ये है कि ऊपर कोई बैठा है और पूरे विश्व का संचालन कर रहा है और हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है, हमें स्वर्ग नरक में भेजता है, ऐसे भगवान की धारणा को ओशो ने नकारा था, शुरू से नकार दिया था। ओशो एक जगह पे कहते हैं अमेरिका के प्रवचन में, जब कोई उससे पूछता है, पत्रकार पूछता है कि डू यू बिलीव इन गॉड, तो ओशो बोलते हैं थैंक गॉड देयर इज नो गॉड। तो ओशो उस भगवान में नहीं मानते थे। ओशो बोलते थे मैं भगवान को नहीं भगवत्ता को मानता हूं। यानी कोई व्यक्ति अपने को अपलिफ्ट करके भगवान की कक्षा पे पहुंच सकता है, भगवत्ता को उपलब्ध हो सकता है। ओशो इस बात का महिमा मंडन करते हैं। और ओशो बोलते हैं, ओशो ने बहुत अच्छी उपमा दी है भगवान को। वो बोलते हैं भगवान नृत्यकार है, नटराज है। वो बोलते हैं कि कभी कविता लिख के काव्य से अलग हो जाता है, चित्रकार चित्र बना के चित्र से अलग हो जाता है, पर नृत्यकार कभी भी नृत्य से अलग नहीं होता। नृत्य और नृत्यकार एक ही होता है। जब तक नृत्य चलता है तब तक नृत्यकार होता है, और जब नृत्य ठहर जाता है तब नृत्यकार सामान्य इंसान हो जाता है। तो वो कहता है कि पूरी सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, ये भगवान का ही नृत्य चल रहा है और इसके पीछे का नृत्यकार भगवान है। तो ओशो की भगवान की देशना हमारी पूरी जो वेदों की देशना है, कण कण में है भगवान, हर जगह पे परमात्मा है, उस तरह की देशना है। वो ऐसा नहीं कहते कि भगवान हमसे अलग कहीं पे और बैठा है। वो तो यही कहते हैं कि भगवान, वो एक उदाहरण देते हैं, अच्छा उसी से मैं बात साबित करूंगा कि एक आदमी उनके पास आया, उसने बोला मुझे भगवान को ढूंढना है। तो ओशो ने कहा खोया कहां था, कब था, पहले ये बताओ फिर ढूंढने जाते हैं। तो ओशो ये कहते हैं कि तुमने उसे खोया ही नहीं, वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें उसे उघाड़ना है। तो ओशो अंदर के अस्तित्व में रहे परमात्मा की बात करते हैं, ऊपर बैठे हुए परमात्मा की बात नहीं करते। इसी वजह से ओशो को जो पढ़ता है, समझता है, उसकी धार्मिक, भगवान से आधारित जो धार्मिक संकल्पनाएं होती है या अंधश्रद्धा होती है, वो वन बाय वन टूटना शुरू हो जाती है। क्योंकि तर्कबद्ध तरीके से ओशो उस सारी भावनाओं को तोड़ते हैं, उस सारी अंधश्रद्धाओं को वन बाय वन वो कठोर तरीके से तोड़ देते हैं। आगे का सवाल। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है भाई। मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी एकदम साफ आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ है जी।
हालांकि आपकी आवाज मुझे कट रही है लेकिन आपको साफ आ रही है। तो सर मैं अगला सवाल यही है कि जब भी मैंने ओशो के बारे में जब भी न्यूज के ऊपर देखा और ओशो की जीवनी जब जो वो होते हैं ना सर, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप उनकी जीवनी दिखाई जाती है, तो उसमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि ओशो जो थे वो अमेरिकन स्टेट के लिए एक वहाँ की सरकार ओशो को एक खतरा मानती थी। और वो उनको कई बार ये भी कहा जाता है कि ओशो की जो मौत है वो नेचुरल मौत नहीं थी, उनको मारा गया था। अब कुछ ये कहते हैं कि उनके भक्तों ने उनको मार दिया, कुछ ये कहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ही उनको मार दिया था। और ये तक कहा जाता है कि ओशो ने भारतीय सरकार से ये विनती की थी कि उनको वापस इंडिया आने दिया जाए अपनी पूरी संपत्ति के साथ में, जो भी संपत्ति उन्होंने वहां पर रहकर कमाई है। लेकिन भारतीय सरकार ने उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करने का मना कर दिया था। तो उनकी मृत्यु के पीछे क्या सच्चाई है? और दूसरा ये सर कि क्या ऐसा था कि ओशो हकीकत में अमेरिकन स्टेट के लिए किसी प्रकार का खतरा थे? जैसे कोई उनके ऊपर आपराधिक जो केस होते हैं, क्या वो आपराधिक केस दर्ज थे या किसी अपराध में कॉन्स्पिरेसी में ओशो का नाम आया हो? ओशो अमेरिकन स्टेट के लिए खतरा थे? हाँ थे, बिल्कुल थे, क्योंकि उन्होंने ही संघर्ष निर्मित किया था अमेरिकन सरकार के साथ और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया था। मुझे लगता है वो जरूरत नहीं थी, पर ओशो का अपना स्टाइल था। उन्हें चैन से बैठना, चैन से काम करना पसंद ही नहीं था। वो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे। तो और अमेरिका में जाके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ही बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना शुरू किया। यानी एक पत्रकार उनके पास आता है, मैंने उनका इंटरव्यू जो सुना था मुझे आज भी याद है, जबरदस्त इंटरव्यू था, दिमाग में छप गया है। एक पत्रकार उनके पास आता है और बोलता है कि जीसस के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ओशो जवाब देते, योर जीसस वाज बास्टर्ड, आपका जीसस तो हरामी था। तो वो पूछता है कि वो चौंक जाता है सीधा ऐसा जवाब सुन के। तो वो बोलता है क्यों क्यों मानते हैं ऐसा? तो वो ओशो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कोई कंवारी लड़की बच्चे को जन्म ऐसे ही दे सकती है? उसका कुछ ना कुछ तो अफेयर रहा होगा ना। तो वो पत्रकार कहता है कि बाइबल में तो ये लिखा है कि वो गॉड के बेटे हैं और गॉड ने होली घोस्ट को भेजा था, ऐसी बाइबल में कहानी है। तो गॉड ने होली घोस्ट को भेजा था और उसने मैरी को प्रेग्नेंट किया और जीसस का जन्म हुआ। तो ओशो कहते हैं योर गॉड वाज रेपिस्ट, तुम्हारा भगवान बलात्कारी है। तो ये आदमी का कोई इलाज नहीं था, ये सीधे हमला करता था और बड़े बड़े खतरनाक तरीके से हमला करता था। एक अमेरिकन पत्रकार उनके पास आता है और पूछता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक एंटी क्राइस्ट का जन्म होगा और वो क्राइस्ट के विरुद्ध में गतिविधियां करेगा, तो आप क्या बाइबल की इस भविष्यवाणी को सच मानते हैं? तो ओशो ने बोला, हाँ बिल्कुल सच मानता हूं, एंटी क्राइस्ट का जन्म हो चुका है। वो पत्रकार उनसे ये निकलवाना चाहता था कि अभी ओशो ये बोलेंगे कि वो एंटी क्राइस्ट मैं हूं। तो उसने ये पूछा कि एंटी क्राइस्ट कौन है? तो ओशो बोलते हैं तुम्हारा पॉप पोल, यानी पॉप जॉन पॉल, जो पॉप का ओहदा होता है क्रिश्चियनिटी में, वो सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा होता है। तो वो बोलता है तुम्हारा पोप जॉन पॉल है ना, वो एंटी क्राइस्ट है। तो वो पत्रकार तो बिल्कुल डर जाता है, क्योंकि ये तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई थी। धर्म के सर्वोच्च अधिकारी को, जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके भगवान के विरुद्ध का आदमी बताना, ये तो खतरनाक बात थी। तो वो खड़ा होकर चलने लगता है, तो ओशो उसको हाथ पकड़ के बैठाते कि बैठो, सिट। और फिर बाइबल में से वन बाय वन कोटेशन निकालना शुरू करते हैं, उनके मेमोरी में ही होते हैं सारे, निकालने शुरू करते हैं। तुम्हारे बाइबल में क्राइस्ट ने ये बोला था, तुम्हारा पोप ये कर रहा है, तुम्हारे बाइबल में क्राइस्ट ने ये बोला है, पोप ये कर रहा है। ऐसे करके 12 से 15 पॉइंट वन बाय वन देख के लॉजिकली पोप को साबित करते हैं वो एंटी क्राइस्ट है। अब ये आदमी तो अमेरिका के लिए खतरा होगा ही।
सारे धर्मगुरु बनना गए थे ओशो पे। उन्होंने, मैंने बोला ना, धर्मगुरु और राजनेताओं का हमेशा नेक्सस होता है। तो उन्होंने अमेरिकन सरकार पे दबाव डालना शुरू किया, और एक तरफ से ये पूरा भारत का एक बाबा के अमेरिका में, जहां पे बिल्कुल रेगिस्तान था, डेजर्ट था, वहां पे वो 3 गांव बसा लेता है, और ऐसे वैसे गांव नहीं, बिल्कुल समृद्ध गांव जहां पे हर फैसिलिटीज है, वहां पे बसें दौड़ रही है फ्री में, उसके हेलीकॉप्टर्स है, उसके हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, बाबा का एक बहुत बड़ा महल है, उसके पास 93 रोल्स रॉय गाड़ी है। तो पूरा विश्व चौंक गया था, ये हो क्या रहा है। अमेरिका भी चौंक गया था, और ये बाबा बैठा बैठा पूरे सरकार के से लड़ रहा था। तो अमेरिकन सरकार को तो खतरा लगा ही। ओशो को चार्ज में फिट करने की कोशिश की गई, पर कर नहीं पाए। लेकिन उनको फिर एक चार्ज दिया कि उन्होंने जो वीजा होते हैं, उसके जो लॉ होते हैं, इमिग्रेशन लॉ, उसको तोड़ा मरोड़ा था, उसका भंग किया था, उसकी वजह से उनको 10 साल सजा देने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिकन सरकार उनसे निजात पाना चाहती थी, उनसे छूटना चाहती थी कि बाबा तू यहां से निकल, तेरी जरूरत नहीं है यहां पे। तो उनको एक ऑफर दिया गया कि आपको हम सजा नहीं देंगे, आपको अमेरिका छोड़ के जाना होगा, 5 साल तक आप अमेरिका आ नहीं सकते, और 5 साल के भीतर भीतर यदि आप अमेरिका आए तो आपको 10 साल की सजा होगी। इस शर्त पे ओशो को छोड़ा गया। वैसे उनपे कोई केस बनता नहीं, पर एक्चुअली स्टेट तो बड़ा होता है, कोई भी राज्य, वो भी अमेरिका, अमेरिका जैसा देश, उसे एक आदमी टक्कर नहीं ले सकता। ओशो को ये समझना चाहिए था, और अत्यंत बुद्धिमान आदमी थे, कोई बीच का रास्ता निकाल के शांति से वहां पे रह सकते थे। इतना बड़ा आश्रम बनाया था, इतना बड़ा कम्युन बनाया था, ऐसे ही उन्होंने संघर्ष में अपनी जिद में उसको नष्ट कर दिया, करोड़ों नहीं अरबों रुपये बर्बाद किए। और रही बात उनकी संपत्ति थी की, तो ओशो की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सारी संपत्ति कम्युन की रहती थी। ओशो का खुद का कोई बैंक अकाउंट, जहां तक मुझे ख्याल है, और ओशो जो जाहिर तरीके से बोले हैं कि मेरी जेब, मेरे वस्त्र में जेब नहीं है, बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। तो ओशो के पास कोई ऐसा पैसा नहीं था, क्योंकि वो उतने कॉन्फिडेंट थे कि मैं जब बोलूंगा, एक आवाज दूंगा, मेरे पास करोड़ों इकट्ठे हो जाएंगे। और दुनिया भर में उनके भक्त थे, बहुत वैभवी वेल अर्न, वेल रीच्ड पीपल उनके भक्त थे। तो ओशो को ऐसा भी नहीं था कि उनको लगता था मेरे पास पैसे की कभी कमी आएगी। उनके एक आवाज पे अरबों रुपये आ जाते थे। तो उन्होंने भारत की सरकार को कोई ऐसी रिक्वेस्ट की हो अपनी संपत्ति अमेरिका से लाने की, ऐसा मेरे कोई ध्यान में नहीं है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, वहां तक मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट की थी। अब बात आती है ओशो की मृत्यु की। ओशो की मृत्यु बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। फिर बूंद पड़ी अमृत की ओशो की अमेरिका से वापस आने के बाद की प्रवचन माला है, बुक है उनकी उसी नाम से, फिर बूंद पड़ी अमृत की। उसमें ओशो कहते हैं मुझे जहर दिया गया था ब्रेड में लगा के, एक जगह पे उल्लेख मिलता है। शायद ये बाद में डाला भी जा सकता है, क्योंकि ओशो की मृत्यु काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं ओशो के शिष्यों ने ही उसका कत्ल कर दिया। उसमें ओशो के निकट के शिष्य है, एक तो उनके डॉक्टर है, उन्होंने ही बयान दिया था कि ओशो की डेथ नेचुरल नहीं थी, और जबरदस्ती मुझसे डेथ सर्टिफिकेट पे साइन लिए गए, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया। उस पे शम्स ताहिर खान ने आज तक में एक क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में वो डाल देना। एक और भी है, उसमें भी ओशो की कंट्रोवर्सी, मृत्यु की कंट्रोवर्सी पे एक है इन्वेस्टिगेटिव वीडियो, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना।
ओशो की मृत्यु काफी कंट्रोवर्शियल है। ओशो ने अनेक जगह पे बोला है कि गुरु की हत्या शिष्य ही कर देते हैं, अनेक जगह पे बोला है। तो ओशो को शायद पहले से ही ख्याल होगा कि मेरा अंत भी ऐसे ही होने वाला है, इतना बड़ा मैंने जो साम्राज्य खड़ा किया है, इतनी संपत्ति है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे शिष्य ही मेरा अंत कर देंगे। तो शायद वो भविष्यवाणी उन्होंने पहले से ही प्रवचनों में कर दी होगी, क्योंकि काफी प्रवचनों में वो जोर दे के बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है, शिष्य ही गुरु की मृत्यु का कारण होते हैं। मौत, कई शिष्य गुरु को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर वो जीसस का उदाहरण देते हैं कि उसके शिष्य ने ही उनको मरवाने में उसका भी हाथ था। तो ओशो को शायद पता भी चल गया हो कि ऐसा होगा, भविष्य के निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है। जी, मतलब सर कुल मिला के ये बात अच्छी है कि ओशो के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ के भारतीय साधु संतों के ऊपर किसी के ऊपर बलात्कार के मुकदमे होते हैं, किसी के ऊपर मर्डर के मुकदमे होते हैं, लूटपाट के मुकदमे जो होते हैं, उस प्रकार के कोई मुकदमे ओशो के ऊपर नहीं थे। क्या मैं सही कह बिल्कुल रहा हूँ? नहीं। और ओशो ने कोई बलात्कार भी नहीं किया, कोई स्त्री का शोषण भी नहीं किया, क्योंकि ओशो जो करते थे वो खुलेआम करते थे। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो उनको छुप के बलात्कार करने की नौबत आती। और उनकी बुद्धि पे, उनके व्यक्तित्व पे, बहुत हैंडसम थे, बहुत ही हैंडसम थे। और उनकी इंटेलिजेंसी, उनका व्यक्तित्व, उनकी बोलने की छटा, तो काफी स्त्री शिष्या उनके साथ वैसे ही सोने को तैयार रहती थी, तो उनको बलात्कार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जी, तो पीछे जैसे सर हमने बात की, जिस तरह से साइकोलॉजी या हिप्नोटिज्म के ऊपर ओशो की पकड़ जो थी, उससे सर इस सवाल को अगर हम थोड़ा आगे लेके जाएं, अब जब हम देखते हैं सर, यूरोप के देशों में देखते हैं या यूएस अमेरिकन को जब देखते हैं, तब अक्सर ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, रैशनल थिंकर्स की तरह वो होते हैं। हालांकि आजकल जब हम देखते हैं वहाँ के लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो उस लेवल के हैं। लेकिन फिर भी सर, वहाँ के लोगों को एक हिंदुस्तानी जाता है, वहाँ के लोगों को अपना चेला बनाता है, इतना अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है। तो ये साइकोलॉजी या हिप्नोटिज्म के अलावा ऐसा क्या टैलेंट रहा होगा ओशो के अंदर कि लोगों ने उनको इतना बढ़ चढ़ कर फॉलो किया? जबकि बहुत ही मैंने कुछ उनके भाषण ऐसे सुने थे, जब किसी ने उनसे पूछा कि आप तो गुरु हैं अमीर लोगों के, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ बिल्कुल, आपको गरीब हम्म। लोगों के लिए बहुत सारे बाबा मिलेंगे, मुझे अमीरों का गुरु रहने दो। हाँ और हाँ हाँ। एक मैंने ये भी सुना है कि वो अक्सर ये कहा करते थे कि मुझे 365 रोल्स की गाड़ियां चाहिए, ताकि हर सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊं, तो मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए एक नई गाड़ी में मैं जाऊं, मुझे दूसरी गाड़ी यूज ना करनी पड़े। तो हम्म। इस प्रकार के जब अगर आज हमारे यहाँ भारत में अगर कोई बाबा ऐसा ऐसा बयान देता है, तो लोग फट से कह देते हैं कि ये पैसों के पीछे भागने वाला, मूर्ख बनाने वाले बाबा है। लेकिन ओशो इतना खुलकर इन चीजों को एक्सेप्ट किया करते थे, फिर भी लोग उनको फॉलो करते थे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? अच्छा, अब चलो ये पूरा पूरा यही ले लेते हैं कि एक्चुअली ओशो की बाबागिरी क्या थी, और ओशो के पीछे ये गोरे लोग इतने पागल क्यों थे। और इसमें तो काफी कुछ साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, पूरा इंटेलेक्चुअल टीम था उनका। ऐसे वैसे लोग उनके पीछे पागल नहीं थे। तो ये सारे क्वेश्चन लेते हैं। जी, अब तो ओशो इसमें मैं की, आपने हाँ जब ये डॉक्टर्स वाली बात की, तो मुझे विनोद खन्ना, शायद वो एक्टर विनोद खन्ना हाँ, ही थे, विनोद जब खन्ना वो थे, अपने गोल्डी पीक थे। जब वो अपने पीक पे थे, विनोद खन्ना हम्म। बॉलीवुड में जब उनका राज चलता था, तब उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ के वो ओशो के पीछे हाँ हाँ बिल्कुल। चले गए थे। फिर ओशो को छोड़ भी दिया था। जी और देवानंद के भाई थे विजय आनंद, जिसको गोल्डी बोलते थे, उन्होंने भी ओशो को छोड़ा। और उसके बाद तो ओशो को बहुत ही क्रिटिसाइज किया, और ओशो की काफी पोल भी उन्होंने खोली। तो ये सारे लेते हैं, चलो वन बाय वन। पहले ओशो की बाबागिरी समझ लीजिए, फिर वो विदेशी कैसे फंसते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फंसे। तो ओशो की जब बाबागिरी समझ में आई ना, तो मेरे दिमाग में से अचानक एक बात निकली
कि मेरे पूरे जीवन पर जिसका असर भारी है, मेरे पूरे जीवन पर जिसका असर भारी है, बहुत देर से पता चला वो बंदा तो पूरा व्यापारी है। तो ओशो को समझने के बाद, उनका व्यापार करने का तरीका समझने के बाद ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल बिजनेसमैन था बाबा, साला इतनी देर से पकड़ में क्यों आया। हंसी भी आई कि चलो, फिर ये भी लगा कि यार इसने मुझे तो कुछ लूटा नहीं था ओशो ने पर्सनली, तो मेरे पैसे तो बहुत गए नहीं थे। उनकी शिविरों में जाता था, उसका जो खर्चा होता था वही होता था, और उनकी किताबें पढ़ी, उनके प्रवचन के लिए कैसेट्स खरीदी, उसके पैसे खर्च किए मैंने बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया, और उसमें से बहुत कुछ पाया था मैंने। ऐसा नहीं था कि मेरे पैसे वेस्ट हुए थे। अब एक्चुअली ओशो के 3 आयाम है। पहले आचार्य रजनीश, जब वो प्रोफेसर थे और फिलोसोफर थे, फिर आते हैं भगवान रजनीश, और फिर आते हैं ओशो। ये 3 आयाम है अलग अलग। आचार्य रजनीश है, वो फिलोसोफर है, थिंकर है, और लोगों को जगाने का काम करता है। फिर भगवान रजनीश बनते हैं, तब उनमें बाबागिरी का कीड़ा शुरू हो जाता है। बाबा बनने का कीड़ा शुरू होता है, और ओशो बनते बनते वो पूरे बाबा बन जाते हैं। तो ओशो में वो पूरा काम करता है, फिर वो ठगी का ही काम करते हैं। तो जो आचार्य रजनीश थे, वो शुरू में प्रामाणिक दार्शनिक, और बाद में मिस्टिक बाबा बने ओशो। पहले तो ओशो की यही बात बिल्कुल बकवास है, एनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार, ये तो हवाई चूरन है, क्योंकि ना आत्मा होता है तो फिर आत्म साक्षात्कार का ही का, एनलाइटनमेंट का है का। अरे भाई आत्मा ही नहीं है तो आत्म साक्षात्कार किसको करवाओगे? क्या बेच रहे हो आप? आत्म साक्षात्कार का चूर्ण वो तो हवाई फायर है, और कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, ओशो की ये आइडिया कहां से आया बाबा बनने का? पहले तो वो आचार्य रजनीश थे, पूरे भारत में घूम के प्रवचन करते थे, लोगों को जगाने का काम करते थे। एक बार वो गणेशपुरी गए, बाबा मुक्तानंद के आश्रम में। ये उनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है। उसके साथ थी उनकी शिष्या निर्मला, वो देवी नहीं थी उस टाइम पे, निर्मला, मां निर्मला कहते थे उसको। तो उन्होंने ये गणेशपुरी का आश्रम देखा ना, तो उसमें उन्होंने देखा कि काफी विदेशी लोग वहां पे है। तो ओशो को पूछा कि ये बाबा मुक्तानंद है, उसका तो कोई पर्सनालिटी भी ऐसा जबरदस्त नहीं है, ना उनका इंग्लिश इतना अच्छा है, ना उनके पास कोई ज्ञान है इतना बड़ा, फिर भी इतने सारे गोरे इनके पीछे पागल क्यों है? तो ओशो ने उस टाइम पे जवाब दिया था कि भारत, इंडिया, मेडिटेशन, गुरु, मोक्ष, इसका कॉकटेल बनाओ, सारे गोरे पागल होते हैं। ओशो ने यह आकलन किया था कि भी गोरों के पास और उसके पीछे का रीजन क्या है, वो जवाब दे ही देता हूं कि गोरे क्यों पागल होते हैं। तो गोरे धार्मिक तो होते हैं, वो गॉड के बारे में सुनते हैं, चर्च जाते हैं कि नहीं जाते, पर हवा में, किताबों में वो धार्मिक बातें तो घूमती रहती है। घर में से माँ बाप भी सिखाते हैं कि ऊपर कोई गॉड है, ये है, वो है। और भारतीय फिलोसॉफी का, इंडियन दर्शन का ये प्लस पॉइंट है इंडियन फिलोसॉफी का, कि उसमें हम इंसान को भगवान बनने की महत्ता देते हैं। यानी इंडियन फिलोसॉफी ये कहती है कि इंसान चाहे तो साधना से, ध्यान से खुद भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है, खुद भगवान बन सकता है। ऐसी मनुष्य को गरिमा दुनिया का कोई धर्म नहीं देता। कोई धर्म दुनिया का, कोई फिलोसॉफी इंसान को इतनी ऊंचाई पर नहीं रखती कि इंसान खुद से मेहनत करके भगवान बन सकता है। तो गुरु को तो पहले यही बात आकर्षित करती है कि मोक्ष, एनलाइटनमेंट, खुद को ब्रह्म के समकक्ष रख देना, गुरु को यह बात बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी बात, पश्चिम में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, यह चीज भी उनको आकर्षित करती है कि है क्या,
एक बंदा है, उसके पीछे इतने लोग चल रहे हैं, उनके सर पे माथा टेक रहे हैं, तो वो एक्चुअली शुरुआत में आता है, वो क्यूरियोसिटी से आता है, कुतूहल से आता है कि ये चल क्या रहा है। फिर ये बाबा लोग उनको ये सब समझाते हैं कि ऐसे होता है, ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी उनके लिए नई बात है, क्योंकि चर्च में तो प्रार्थना होती है, मेडिटेशन तो होता नहीं है। तो उनको ये सब नया लगता है कि ये है क्या, और इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो ये पढ़े लिखे गोरे भी इस चक्कर में क्यों आते हैं कि भारत की फिलोसॉफी की जो रेप्यूटेशन है वो तो पूरे वर्ल्ड में है, A1 फिलोसॉफी गिनी जाती है भारत की, तो वो रेप्यूटेशन भी है। तो वो पढ़े लिखे लोगों ने तो स्वाभाविक है सुनी होती है, उनकी पढ़ाई भी होती है, दर्शन शास्त्र भी थोड़े पढ़े होते हैं, कुछ बातें उनको जचती भी है कि हाँ ये तो जबरदस्त बात है, ऐसी तो कोई हमारे धर्म में तो है ही नहीं। तो ये बात भी उनको आकर्षित करती है। तो कुल मिला के ये लोग हमारे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है उसको इंटेलिजेंट बाबा चाहिए। तो ओशो के चक्कर में इसलिए सारे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये लोग फंसे थे, क्योंकि बाबा बहुत इंटेलेक्चुअल था। एक्चुअली जब मैंने बोला ना कि ये निर्मला को बात बताई ओशो ने कि ऐसे गोरे हमसे आकर्षित होके आ जाते हैं और फंस जाते हैं, तो निर्मला ओशो से अलग हो गई। ये ओशो की शिष्य थी, क्रिश्चियन थी, उसने अपने आप को निर्मला माता डिक्लेयर किया, खुद का आश्रम शुरू कर दिया, और आश्रम अच्छे से चलने भी लगा। तब ओशो को ध्यान में आया कि ये निर्मला माता कोई इतनी विद्वान नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी भी नहीं थी, और ओशो जैसी डेप्थ थी ही नहीं, और वो क्रिश्चियन थी, तो उसका हिंदू धर्म शास्त्रों पे भी उतना ज्ञान नहीं था। फिर भी उसकी दुकान चल निकली। तो ओशो को दिमाग में आया कि यदि ये मेरी शिष्या होके इतना आगे बढ़ सकती है, तो मैं बेवकूफ हूं जो यहां पे बैठा हूं। फिर उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया और अपनी बाबागिरी की दुकान उन्होंने शुरू की। एक्चुअली ओशो के प्रवचन में तर्क छल, लॉजिकल फॉलोसी का बहुत बढ़िया उपयोग मिलता है। तर्क छल ये चीज है, काफी लोगों को, काफी दर्शकों को समझ में नहीं आ गया तर्क छल क्या है। आपको वैसे सामने वाले की बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन उसमें वो लॉजिक से ही आपके साथ छल करता है, वो समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं तर्क छल। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि ओशो कहते हैं कि विश्व के सारे पुरुष स्त्रियों के स्तन के पीछे पागल होते हैं। यानी चित्रकार होता है, वो चित्र बनाएगा स्त्री का, तो उसमें स्तन का उभार आएगा, वो स्तन को अनावृत करके दिखाने की कोशिश करेगा। कोई मूर्तिकार है, वो स्त्री का शिल्प बनाएगा, तो उसमें स्तन के पीछे पागल होगा। कवि जब कविता लिखते हैं तो स्तनों की बहुत प्रशंसा करते हैं। पुरुष भी स्तन के पीछे बहुत पागल है। अब उसका कारण देते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला परिचय मां के स्तन के साथ होता है, तो वो दिमाग में घुस जाता है, और फिर इंसान का ये ऑब्सेशन पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन बात यहां पे ये है कि जब लड़की जन्म लेती है तो उसको भी सबसे पहला दर्शन तो मां के स्तन का होता है, तो लड़कियां क्यों ऑब्सेस नहीं है? ये तर्क छल है। आपको बात पहले लॉजिकल लगेगी, बिल्कुल लॉजिकल लगेगी, हाँ हो सकता है, लेकिन जब अलग तरीके से सोचोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल है ही नहीं, ये बायोलॉजिकल चीज है। अब कुछ पुरुष है, गे होते हैं, उनको लड़कियां भी पसंद नहीं आती, उनके स्तन भी पसंद नहीं आते, उनको लड़के ही पसंद आते हैं। तो क्या उनकी माँ ने उन्हें दूध नहीं पिलाया होगा? और जिन लड़कों को माँ दूध नहीं पिलाती, यानी बच्चा जन्मते ही मर जाता है और निपल की बोतल की दूध पी पी के वो बड़ा होता है, उसको भी स्तन उतने ही आकर्षित करते हैं। तो ये तो कारण नहीं हो सकता कि मां के स्तन का पहला स्पर्श होता है, पहला परिचय होता है, इसलिए वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे काफी तर्क छल का उपयोग ओशो अपने प्रवचनों में करते हैं। सामने वाले को शुरू शुरू में बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है,
जब लेकिन उसको एनालाइज करने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है कि हाँ, ये तो बाबा जी ने चूरन चटा दिया है। फिर शुरू शुरू में लोगों को विचारने के लिए उन्होंने काफी मजबूर किया। जो आचार्य रजनीश थे वो लोगों को बोलते थे मुझ पे शक करो, मेरी बातों पे डाउट करो, मेरी बातों पे सोचो। फिर जब वो बाबा बने तो फिर बोले कि आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी अड़चन बुद्धि है, बुद्धि बीच में आती है, सब सत्यानाश कर देती है। यानी वही बाबागिरी, दिमाग मत चलाना। उन्होंने खुल के बोला एक तरफ कि आई स्पीक नॉट टू गिव यू मैसेज, आई स्पीक नॉट टू गिव यू मैसेज बट टू स्टॉप योर माइंड फंक्शनिंग। यानी मैं बोलता हूं तुम्हें कोई अपनी बात कहने के लिए नहीं, तुम्हारे विचारों को बंद करने के लिए। फिर तो मन को ही दुश्मन बताने लगे, विचार मात्र को दुश्मन बताने लगे, और बुद्धि को सबसे बड़ी अड़चन, तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, तर्क दो-धारी तलवार है। यही बात कह के अपनी बात तो तर्क से रखते थे, उसी बात को तर्क से रखते थे पूरी, कि तर्क दो-धारी तलवार है, उसे साबित कैसे करते थे? तर्क से। तो ये सब लॉजिकल फॉलिसी है, वो तर्क छल का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं, अब दूसरी बात आती है, एक तरफ वो ये कहते हैं कि एनलाइटनमेंट जिसको हुआ है वो व्यक्ति यानी बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष, वो जो भी करता है वो सही होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि, और वो खुद भी ये स्वीकारते हैं कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, महावीर को एनलाइटनमेंट हुआ था, कृष्ण एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए थे, शंकराचार्य को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, वो खुद स्वीकारते हैं, डिक्लेयर करते हैं। फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण किसी को नहीं छोड़ते, सबकी भयंकर टीका करते हैं, उनके कार्यों की टीका करते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि जिस व्यक्ति को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है वो जो भी करेगा वो सही होगा, तो फिर उनकी कार्यों की टीका करने की जरूरत क्या है? शंकराचार्य की तो बेचारे की चटनी बना दी है। जब बुद्ध के बारे में बोलेंगे, यानी जब बौद्ध धर्म के बारे में बोलेंगे तो बुद्ध की खुल के प्रशंसा करेंगे, और जब बुद्ध को क्रिटिसाइज करने बैठेंगे तो उसी चीज को उतनी ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी दोनों तरफ बोले हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी इतने हैं। और जब उनसे पूछे तो वो बोलते हैं जो उसने बोला था वो मैं नहीं था, वो तो मर गया, क्योंकि वो तो मैंने 2 साल पहले बोला था। आज का ओशो अलग है, आज का व्यक्ति अलग है, मैं हर दिन नूतन होता हूं। और उसके लिए वो बहुत अच्छी लॉजिकल फैलेसी का उपयोग करते हैं कि आप एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते, यानी नदी तो वही रहती है, पानी बदल जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मैं तो वही दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज हो गया। अब मुझसे वो अपेक्षा ना करो कि 2 साल पहले मैंने क्या कहा था वही बात रिपीट करूंगा, नहीं, अब बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अपग्रेड हो गया। इस तरह से तर्क छल का उपयोग करके वो बातों को गोल 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 घुमा के जलेबी बनाते हैं। और अगले सवाल मैंने में पढ़ूं सर? नहीं, अभी बाकी है थोड़ा। और मैंने ये बोला था कि प्रवचन और ध्यान में हिप्नोटिक सजेशन और साइकोलॉजिकल टेक्निक का उपयोग करते हैं, पर कहीं पे भी ओशो के प्रवचन में शुरू में ओशो हिप्नोटिज्म की बात करते थे। यानी ओशो की जो मेन बात है वो अभी मैं कर रहा हूं कि ओशो शुरू में हिप्नोटिज्म पे बात करते थे, फिर दूसरे प्रवचनों में, यानी भगवान बनने के बाद के प्रवचन है उसमें हिप्नोटिज्म की बात नहीं है। हेल्यूसिनेशन का तो उनके प्रवचनों में कहीं उल्लेख नहीं है, जो मेन चीज है। यदि ध्यान की गहराई में कोई जाता है तो 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 25 से 27 लोग ध्यान की गहराई में जाते हैं। वो वही ध्यान की गहराई है जैसे हिप्नोटिज्म में होती है, कोई फर्क नहीं है तात्विक। हिप्नोटिज्म में भी वही होता है जो ध्यान में होता है। और
ध्यान की गहराई में यानी डीप ट्रांस में जाने के बाद 25 से 27% लोगों को हेल्यूसिनेशन होते हैं, यानी उनको लेविटेशन का, यानी उनको ऐसा लगेगा कि जमीन से अद्दर हो रहे हैं। हकीकत में नहीं होते, उनको ऐसा लगता है। किसी को ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है उसको ये लगता है मैं हवा में हूं, मैं नीचे से देख रहा हूं, ये सब हो रहा है। ये सारे हेल्यूसिनेशन है। किसी को आवाज सुनाई देती है, किसी को फूलों की या अलग तरह की खुशबुएं आने लगती है ध्यान में, फिर किसी को भगवान दिखाई देने लगते हैं, किसी को भगवान आके खाना भी खिलाते हैं, उसको स्वाद भी लगता है कि भगवान ने मुझे खाना खिलाया। इसको आज तक अभी तक लोग आध्यात्मिक चमत्कार गिनते थे या ध्यान की अनुभूति कहते थे। एक्चुअली ये हेल्यूसिनेशन था। ओशो के शिष्यों को ये होता था। कभी कभी इसके लिए केमिकल का भी उपयोग किया जाता था, लेकिन ये बात ओशो ने कभी नहीं की कि ध्यान में तुम्हें हेल्यूशन हुआ है। वो उसको ऐसे ही वो चटाते रहते थे चूरन के, हाँ ये सब ध्यान की अनुभूति है। किसी को लगता था मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं, तो वो उसके एक के लेटर में लिखा है जब चक्र जागृत होता है तो ये अनुभूति होती है, ध्यान चालू रखो तुम्हें और अनुभूतियां होगी। तो एक्चुअली ये सब चूरन चटाते थे। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब हेल्यूसिनेशन है। और दूसरी बात, ओशो जिए तब तक एक भी व्यक्ति को अपने जीते जी वो जिंदा है उस टाइम पे एनलाइटन घोषित नहीं किया, यानी उसको आत्म साक्षात्कार हो गया ऐसा कभी घोषित नहीं किया जब तक वो जिंदा है। जब आदमी मर जाता तो फिर प्रवचन में घोषित करते कि विमल कीर्ति को एनलाइटनमेंट हो गया है। और उसका कारण ये कहते कि यदि मैं घोषित कर दूता, वो जिंदा होता तब घोषित कर देता, तो दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती, दूसरे सन्यासियों को ईर्ष्या होती और वो उसका कुछ न कुछ बुरा करते। अब ये बात कुछ लॉजिकल मुझे नहीं लगती। तो मरने के बाद तो कोई भी आदमी किसी को भी एनलाइटन घोषित कर सकता है। उन्होंने अपने पिताजी को, जिसको दद्दा बोलते थे, उनको भी मरने के बाद ही एनलाइटन घोषित किया कि दद्दा संबोधि को प्राप्त हो गए जाने के पहले। तो ये सब ऐसे ही सब बाबागिरी थी। तो ये काफी देर से समझ में आया, पर धीरे धीरे समझ में आया कि ओशो ने ये बाबागिरी की है। और ओशो एक जगह पे कहते हैं उसको पकड़ना पड़ता है। ओशो ने जो जो किया है वो बोला है, प्रवचनों में बोला है, खुल के बोला है, उसको पकड़ना पड़ता है। वो बोलते हैं आई बिलीव इन लग्जरी, इफ आई cannot make everybody to live in luxury, at least I can manage to live myself. मुझे वैभव पसंद है, पर मैं हर एक को तो वैभव दे नहीं सकता ना, तो कम से कम मेरे लिए तो वैभव का इंतजाम कर लूं। तो ये 93 रोल्स रॉय, करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों की टोपी, यानी हद होती है। बच्चा भी इतने खिलौने नहीं रखता जितनी ओशो के पास घड़ियां और गाड़ियां थी। वैभव हो तो उसमें कोई गलती नहीं, पर ये कुछ ज्यादा ही वैभव का प्रदर्शन था। और ये भी कि जो गरीब है उसको तो आत्म साक्षात्कार का अधिकार ही नहीं है, सिर्फ पैसों वालों को ही आत्म साक्षात्कार का अधिकार है। तो फिर कबीर की इतनी प्रशंसा क्यों की? दुनिया के सारे महापुरुषों को गाली दी है ओशो ने, कबीर की टीका कभी भी नहीं की। कबीर और मीरा दोनों की टीका मैंने आज तक ओशो के मुंह से नहीं सुनी। तो कबीर तो बेचारा फटे हाल था, फकीर था, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। वो ओशो खुल के कहते हैं, कबीर की बहुत प्रशंसा करते हैं। और इस तरफ से कहते हैं कि गरीब आदमी को आत्म साक्षात्कार का वैभव नहीं, ये अमीरों का शौक है, अमीर को ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो ये बिल्कुल व्यापार किया है उन्होंने। एनलाइटनमेंट, आत्म साक्षात्कार को बेचा है, बहुत तगड़ी कीमत पे बेचा है। और उनको शौक था लोगों के दिमागों पे कब्जा करने का। यानी फिर उनके जो शिष्य बन जाते थे वो तो बिल्कुल जैसे दूसरे बाबाओं के शिष्य होते हैं ऐसे ही थे। तो ओशो जो बोलते थे वो ब्रह्म वाक्य, उसके हिसाब से ही चलना है, उसके हिसाब से ही करना है। एक तरफ ओशो अपने प्रवचनों में स्वतंत्रता उसको सबसे पीक पे रखते हैं कि मर जाओ तो बेहतर है पर अपनी स्वतंत्रता का सौदा मत करना। और एक तरफ अपने शिष्यों को
बिल्कुल बोलते हैं गुरु को समर्पण कर दो, गुरु के वचनों पे भरोसा करो। जो आजकल के बाबा बोलते हैं वही ओशो ने बोला है। गुरु की बातों पे सवाल मत करो, अपनी बुद्धि बीच में मत लाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। तो ये बाबागिरी थी। ये पकड़ते पकड़ते मुझे बहुत टाइम लगा, पर समझ में आया कि ओशो ने बिल्कुल बाबागिरी की है। अब आगे का सवाल। जी, आपको कभी सर किसी ओशो भक्त को समझाना पड़े, जैसे अगर कोई ओशो का ऐसा भक्त आ जाए आपके सामने जो ओशो को देवी अवतार या चमत्कारी पुरुष मानता हो, आपको उस व्यक्ति को समझाना पड़े कि ओशो महज एक आम इंसान थे। ठीक है, उनकी ख्याति थी, उनको ज्ञान था, पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, लेकिन वो किसी अवतार या कोई चमत्कारी पुरुष जैसे नहीं थे। तो आप उसे कैसे समझाएं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ओशो के जो होते हैं ना, जो शिष्य, वो एक तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ज्यादातर। जी। और अब तो मैंने देखा है ओशो के शिष्य तो जिसका ओशो ने भी विरोध किया था वो शुरू हो गए। यानी ओशो के फोटो घर में रखते हैं। मैं ओशो का शिष्य काफी सालों तक रहा, मेरे पास ओशो का कोई फोटो है ही नहीं घर में, आज तक नहीं है। तो ओशो का फोटो रखते हैं, उस पे माला चढ़ाएंगे, गुरु पूर्णिमा को ओशो का पूजन करेंगे। अब ओशो ने आज तक नहीं बोला मेरा पूजन करो, लेकिन करते हैं लोग। अब वही बाबागिरी शुरू है। तो उसके शिष्य भी ऐसे ही होते हैं जैसे दूसरे गुरु के शिष्य होते हैं। उसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली ओशो को मैंने बोला ना, आप एक्सपोज नहीं कर सकते। ये तो सब ओशो बोल के गए, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? इस आदमी ने तो खुलेआम किया है जो बोला है। उसको धीरे धीरे समझाना पड़ता है कि भाई ओशो स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर बोलते हैं कि अपना दिमाग बीच में मत लाओ या अपनी बुद्धि मत लगाओ, तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता कहां रही उसमें। लेकिन वो बोलते हैं कि गुरु को समर्पण के बिना तो ज्ञान ही नहीं होता, गुरु को तो समर्पण करना पड़ता है, फिर ही ज्ञान मिलता है, फिर ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो ओशो से कोई प्रश्न करता था ना कि मैं इतने साल से हूं, और मुझे भी फिर समझ में आया क्या हुआ है। एक्चुअली मैं जब आश्रम में जाता था तब मैं पुराने सन्यासियों से मिलता था, 20-20 साल से ध्यान कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, वही के वही है। फिर मेरे दिमाग में उस टाइम पे डाउट आता था कि ये 20 साल से ध्यान करते हैं, ओशो तो बोलते हैं 90 दिन में हो जाता है सक्रिय ध्यान करने से, ये आदमी 20 साल से लगा हुआ है, कुछ फर्क तो है ही नहीं, वही है। तब थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ था। अब जाके समझ में आता है कि एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। ये तो चूर्ण है जो चटाया गया है कि भाई तुमको आत्म साक्षात्कार होगा, ये होगा, वो होगा। ओशो के शिष्यों को समझा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरे बाबाओं को तो क्या है कि आप एक्सपोज कर सकते हो कि उसका बाबा कहां पे पाखंड करता है, वो उसको दिखा सकते हो। यहां पे दिखाना बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम ये है। तो सर, जितना आपने अभी तक ओशो के बारे में बताया है, तो मैंने एक बात नोटिस की है सर, आपकी बातों में, कि आप ओशो को सपोर्ट भी करते हैं, पर आप ओशो का विरोध भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से झलकता है। तो जिस तरह से आप ओशो की तारीफ करते हो, लेकिन उसके बाद भी ओशो को फ्रॉड कहते हो, इसके पीछे क्या कारण है? बस यही कारण है, मैंने बताया ना आपको कि बाबागिरी की है। आदमी बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत तर्कशील था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसके पास बहुत नॉलेज था, उसने काफी कुछ दिया है भारत को, पूरे विश्व को। पर इसके बावजूद उसने एंड में की तो क्या? लोगों पर हुकूमत, लोगों के मन पर हुकूमत, और वो भी उसको निचोड़ा है, अपने शिष्यों को निचोड़ा है। यानी सोचो आप, अमेरिका में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने, 3 गांव बसाए थे अमेरिका में। अरबों की संपत्ति कहां से आई थी? शिष्यों से। लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति बेच बेच के वहां पे पैसे डाले थे। कितने लोग रोड पे आ गए, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। ओशो को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां से निकल के चल पड़े, पूना के आश्रम में आके फिर से अपनी दुकान खोल ली। पर जो लोग रोड पे आ गए थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। तो ओशो ने यही किया जो हर बाबा करता है, अपने शिष्यों को निचोड़ा, उनके पैसों को खींचा अपनी तरफ, अपने लिए यूज किया। ये 93 रोल्स रॉयस कहां से आई?
किसके पैसे थे? वो शिष्यों के ही पैसे थे ना। तो किसको निचोड़ा है इस बाबा ने? शिष्यों को निचोड़ा है। तो एंड में ओशो ने की तो बाबागिरी, लोगों को ये आत्म साक्षात्कार और संबोधि का और ब्रह्म ज्ञान का चूर्ण बेचा है, कुंडलिनी जागरूक करने का चूर्ण। हाँ, कुंडलिनी एक तरफ ओशो ने कुंडलिनी ध्यान दिया है, कुंडलिनी जागृति की बातें की है, उस पर प्रवचन दिए हैं, और निर्मला माँ की कुंडलिनी जागृति को क्रिटिसाइज करने के लिए पूरी कुंडलिनी को ही खारिज कर दिया एक प्रवचन में। यानी निर्मला माता की बुराई करने के लिए पहले जो कुछ भी उन्होंने कुंडलिनी पे बोला था वो सबकी धचियां उड़ा दी खुद ही। तो ये तर्क छल का बाबा है। तो जिस तरह से सर आपने ओशो की सारी जीवनी, ओशो के सारे सिद्धांत खोल के रखे हैं, वो बिल्कुल नई चीजें आपने बताई है काफी सारी सर। तो मेरा अंतिम सवाल सर आपसे यही होगा ओशो के रिगार्डिंग कि आज के समय में आपको क्या लगता है कि हमें ओशो को पढ़ना चाहिए या ओशो के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको हमें अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या जो अच्छे आपको लगे वो अपनाए, जो अच्छे ना लगे वो ना अपनाए, ऐसा करना चाहिए? आप क्या मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल, ओशो को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। युवाओं को तो पढ़ना ही चाहिए, जो युवान है उसको तो ओशो को पढ़ना ही चाहिए, पर बहुत संभल संभल के, बहुत संभल संभल के। इसमें मैं बहुत ऐड कर देता हूँ साथ में आपको कौन सी किताब जो ओशो के द्वारा लिखी गई है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे युवा साथियों के लिए कि वो तो कम से कम उन्हें पढ़ लेनी? ओशो की सबसे बढ़िया किताब, यदि सेक्स के रहस्यों को समझना है आध्यात्मिक तरीके से संभोग से समाधि तक, युवाओं के लिए है युक्रांत। युक्रांत मैगजीन भी आता था पहले, पर युक्रांत उनकी एक छोटी सी बुकलेट है युवाओं के लिए, खास पढ़ने लायक है। फिर नारी, स्त्रियों की मुक्ति को लेके, स्त्रियों की स्वतंत्रताओं को लेके नारी। फिर पेरेंटहुड पे ओशो की बुक है, बच्चों को कैसे रखना, वो भी अच्छी है। बुक्स दैट आई हैव लव्ड, ओशो को जो जो बुक पसंद थी, अब इतने विद्वान आदमी को जो 100 किताबें पसंद थी उसकी ओशो ने बात की है, वो सारी किताबें पढ़ने लायक है, और वो किताब भी पढ़ने लायक है, बहुत ही बढ़िया किताब है। फिर काफी कुछ है, कबीर पे ओशो ने बहुत अच्छा बोला है, बुद्ध पे भी ओशो ने बहुत अच्छा बोला है, मीरा पे भी बहुत बहुत अच्छा बोला है। पर मैंने बोला ना, दिमाग को बिल्कुल अटेंटिव रख के पढ़ना पड़ेगा ओशो को, वरना उनकी बातों में ऐसे घूमोगे कि उनकी तर्क छल को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ओशो को पढ़ने से शुरू में डिप्रेशन भी आ सकता है, काफी लोगों को आया, क्योंकि ओशो आपके पूरे व्यक्तित्व को तोड़ के रख देंगे। आज तक आपने जो कुछ माना है अपनी पूरी लाइफ में, उसको जीरो साबित करके रखेंगे आपके सामने। तो आपको डिप्रेशन आएगा कि अब तक तो मैं पागल था, ये सब मानता था, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ओशो को पढ़ने से डिप्रेशन भी आ सकता है, लेकिन बहुत संभल के पढ़ना चाहिए ओशो को। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा, वो गारंटी है। ओशो की कोई भी बुक में से आप खाली हाथ नहीं लौटते, उसमें से 4 से 5 चीज आपको नई कुछ न कुछ जानने को मिलेगी, और जो अच्छा लगता है अपना लो, फायदा होता है, मेरा हुआ है। जी सर, तो जितनी आपने सर जानकारी दी उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद है सर कि आपने फिर से अपना टाइम निकाला लोगों को एजुकेट करने के लिए, एनलाइटन करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर आपका, आपका। अंतिम थैंक यू वेरी अंतिम मच। कुछ वर्ड आप अपने युवा साथियों से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूं कि अपनी तर्क शक्ति को साबुत रखें, कुछ भी चीज है उसको एनालाइज करने की कोशिश करें और सोचे। कॉमन सेंस से बढ़िया कोई हथियार नहीं है, और कॉमन सेंस ही आपको बचाएगी और ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसने से रोकेगी। यही अंतिम बात थी मेरी।